Hello, hey, hi everyone. Good morning, everyone. Good morning, Apurva ji. I see you joining in. And thank you everyone again for joining us. So Apurva ji, I've made you co-host. You can unmute yourself. And Uh, yes, Subha, good morning, everyone. Good morning. Many people are still joining, so let's wait for 2-3 minutes. right? How are you doing, Apurva ji? Importantly, I am doing now pretty well. Hopefully, in the next 3-4 days, 5 days, by the end of this year, I'll be perfectly fine. Sometimes health issues come, but now it's okay. Everything is fine. okay, perfect. Hopefully before the end of the year, sometime Yes, before. yeah, before the end of the year, so that I can also enjoy the New Year parties. Right. But don't fall sick out there again. But Yes, definitely. It's already getting a lot cold out here in Delhi. right. Are you trading today? Yes, I was trading, and in fact मैंने trade लिया भी था. Glenmark we bought at 426 and it is at 434 now. So when the trade was shared, futures was at 426 and the future is at 434.6 now, in fact. So option also made good money, and future cash, whatever type of trade people took, more than 2% return basically, kind of, in future. Nice. Superb. Did you use WhatsApp though? Yes, using the same, using Quantsap only, I analyzed on यहाँ पे ही दिखा. I saw the huge surge in buyer initiated quantity, and in fact 430 का जो call option था इन ग्लेनमार्क, उसमें भी मतलब हमने देखा कि अनवाइंडिंग होना शुरू हुई जब तब द ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग होना शुरू हुई. एंड ओपन इंटरेस्ट के अनवाइंडिंग के साथ साथ वी ऑल्सो सॉ कि जो क्वांटिटीज थी बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी भी मोस्टली लाइक डबल ट्रिपल, लाइक हियर व्हाट हैपेंड वाज कंटिन्यूअसली डबल क्वांटिटी हो रही थी, डबल ट्रिपल फॉर 2 to 3 4 minutes. मतलब लाइक एक अच्छा ट्रेड हुआ. Nice. So, Shubhankar, if you can show the example of Glenmark also today, whenever we are in the session, we can do that also. यस, Okay, perfect. इनफैक्ट अभी की बात करें तो नाउ ऑल्सो अभी भी क्वांटिटी हाँ इज हाँ एक ब्रेकआउट ट्रेड जनरेट हो गया है यहाँ पर, ये अभी देखिए भी. बोलते बोलते भाग गया। यस, अभी भी अगेन लाइक इफ यू, शुभंकर जी, इफ यू कैन शेयर योर या स्क्रीन या एक्चुअली देखने के लिए. So, सो guys, इनफैक्ट अभी I अभी just अगेन एक ब्रेकआउट ट्रेड मिला है, एंड कंटिन्यूअसली काफी अच्छा ट्रेड मिला है. इनफैक्ट राइट अवे जस्ट अभी 2 मिनट पहले फिर से ट्रेड मिला है, right. एंड द स्टॉक इज एट 435 नाउ, द फ्यूचर बेसिकली. सो जस्ट इमेजिन 2% रिटर्न के बाद भी अभी भी ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है. सो करेक्ट। मतलब जैकपॉट वाला जो चीज होता है ना, वो मतलब लाइक वैसा ही हुआ है बेसिकली, काइंड ऑफ. एंड इट इज वेरी इजी. आप देख रहे होंगे यहाँ पे गाइस, जो लोग को समझ में, जो लोग न्यू लोग हैं, आप न्यू लोग बस एक चीज देखिए कि ये जो यहाँ पे लाइन नीचे आपको ग्रीन और रेड लाइन दिख रही है ना, आपको लगातार दिख रही होगी. ग्रीन लाइन कंटिन्यूअसली रेड लाइन से ऊपर रह रही है. जब हमने सो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार जैसे रेड लाइन ऊपर आई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली ऊपर ही है रेड लाइन से, सुबह के 10:30-11 बजे से, मॉर्निंग में भी, एंड लगातार लगभग एक बार यस देयर वाज अ डिप, हल्का सा. दैट डिप अगेन टर्न्ड इनटू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्रीन ही ऊपर है, और हर बार आप देखेंगे तो क्वांटिटी डबल ट्रिपल 4 गुना ऐसे ऐसे टाइप की क्वांटिटीज रह रही है. और अभी भी देखिए 436 नाउ, स्टॉक इज फ्लाइंग. करेंटली एक फ्रेश ब्रेकआउट रेट मिला है, मतलब लाइक. करेक्ट। एंड 430 का कॉल ऑप्शन जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए यहाँ पे. हाँ इफ यू कैन ओपन द चार्ट ऑफ 430 कॉल ऑप्शन, तो वहां पे भी हमें सिमिलर ही मतलब लाइक देखने के लिए मिलेगा कि लाइक ह्यूज अनवाइंडिंग एंड ओपन. देखिए, वाओ ब्रिलियंट वाओ, एक्सेलेंट टेक्स्ट बुक। दिस इज लाइक, क्या मैं बोलूं. अब गाइस आप लोग देख रहे होंगे ना ये हरी वाली लाइन मतलब अब क्या बोलूं, ₹7 से 12.7 हो चुका है, और ये 14 भी हो जाएगा. पैसे ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं एक ही दिन में. अपूर्व जी, जब हम बात करना स्टार्ट किए थे एंड जब ये हाँ. ब्रेकआउट हमने पकड़ा था, वो ₹11.30 पर था ऑप्शन, ₹13 हो गया। सो ऐसे ही है. एंड अभी 13 हो गया, अब ये 14 भी होगा. एंड बेसिकली जो पैसे डबल वाली जो बात होती है ना, आधे घंटे 45 मिनट्स में पैसे एक तरह से डबल हो गए. और लोग जीरो हीरो में ये सब पैसे डबल होने का सोचते हैं, हमें यहाँ पे नॉर्मल ट्रेड में ही मिल गया पैसे डबल होते हुए, काइंड ऑफ. Right. गाइस और आप लोग जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, कुछ कमेंट नहीं आ रहे हैं. कमेंट्स है ना, आई थिंक टू
जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, क्या आप लोग कमेंट्स वगैरह दीजिए, विल शेयर अनदर ट्रेड एज वेल अभी इसी सेशन में, और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। And this, all of this while जब निफ्टी नीचे जा रहा है। डेफिनेटली। सो जस्ट इमेजिन कि मतलब द पावर ऑफ डेटा एंड लाइक क्या बोलूं मैं, लाइक इट इज अ बम्पर टाइप ऑफ ट्रेड। और मुझे बाय मिस्टेक मुझे लगा था एक्चुअली कि वेबिनार हमारा 11 बजे से है, तो गलती से मैं 11 बजे ज्वाइन कर लिया था और लोगों को बोल दिया ज्वाइन हियर इन 5 मिनट्स। तो उस टाइम पे मैंने ग्लेनमार्क शेयर किया था, उस टाइम पे 426 के आसपास चल रहा था। Right. तो जस्ट इमेजिन कि मतलब आधे घंटे में 40 मिनट 35 मिनट्स में more than 2% move in futures and option to almost double. Correct. Superb. आपका क्या view है sir, अपूर्व जी, on Nifty? What are you standing on Nifty right now, or the general markets? So general market पे अगर मैं बात करूँ तो view wise things are okay, but एक fear जो develop हो जा रहा है बार बार US Fed और Bank of England मतलब different Western countries में Right. ये जो न्यूज आ रही है उसके वजह से एक फियर का माहौल है। यस, ड्यू टू विच निफ्टी थोड़ा सा मतलब लाइक इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट 19,000 टच करने ही वाला था, बट देन अगेन ड्यू टू दीस थिंग्स इट गॉट करेक्टेड और डेली गैप डाउन ऑल्सो लेटर्स ऑफ पॉइंट कर करके ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट नीचे आ चुका है। बट सी Right. ओवरऑल इकोनॉमी वाइज थिंग्स आर गुड, इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो चुका है। अब पता है किस चीज से लोग डर रहे हैं? लोग इस बात से डर रहे हैं कि अरे फेड ने बोला है कि हम तो एग्रेसिव ही रहेंगे, हम इतना जल्दी चेंज नहीं करेंगे अपना स्टांस, और ड्यू टू दैट पीपल आर लाइक वो अनुमान लगा रहे हैं लोग कि एट द एंड ऑफ 23 शायद इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि रिसेशन आ जाए। बट द थिंग इज ये सेम फेड जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आएगा ना, ऑब्वियसली दे विल से वो इसी चीज को बोलेंगे कि हम लोग देखिए इतना एग्रेसिव थे, इसके वजह से हमने कितना अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दिया अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को, एंड दे विल रिवर्स देयर स्टैंस फॉर श्योर। मतलब ऐसा थोड़ी ना, दे आल्सो नो कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड सेकंड थिंग इज जो जॉब रिलेटेड मतलब जो कंपनीज को जो प्रिकॉशंस लेना था, ऑलमोस्ट मोस्ट कंपनीज ने प्रिकॉशंस ले लिए हैं। कभी भी रिसेशन ऐसा आपने देखा होगा कि कोई भी चीज मतलब इट इज ऑफन सेड कि बाय बिग इन्वेस्टर्स एंड ऑल कि कोई भी चीज अगर सारे लोगों को पता चल जाती है दैट मींस कि उसमें मतलब ऑब्वियसली इफ एवरीबॉडी नोस कि यार रिसेशन आने वाला है तब कैसे आएगा रिसेशन? फिर डिमांड सप्लाई सिंपल सी बात है ना, एवरीबॉडी विल बी ऑन द सप्लाई साइड ओनली अगर सच में ऐसा होगा तो। Perfect. तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे लोग इतना स्मार्ट इनफ है कि सबने पहले ही कैप्चर कर लिया। न्यूज चैनल्स पे दिखा रहा है, हर न्यूज चैनल आजकल जो हिंदी नॉर्मल न्यूज चैनल होते हैं नॉन फाइनेंस, उस पे भी रिसेशन की बातें दिखा रही है। इट इज समथिंग लाइक कि मतलब क्या मैं बोलूं, क्लासिक वाला ट्रैप। एंड देन ये सारे लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, जैसे ही निफ्टी 19, 19.5, 20 पे जाएगा फिर से ये लोग खरीदना शुरू करेंगे। एंड देन अगेन वो कहावत होती है ना कि स्ट्रेटजी इज सिंपल दैट बाय लो सेल हाई, बट इन्वेस्टर्स ऑफन टेंड टू डू द ऑपोजिट। तो जब लेने का माहौल है तो लोग डर रहे हैं, एंड जब प्रॉफिट बुकिंग का माहौल होगा तो लोग कहेंगे अरे 20,000 हो गए ले लो, 24,000 होने वाला है। Absolutely. I think like investment wise, you never can go wrong with SIP in your money. Yes, So that's absolutely. And so we have one subscriber who is sharing Sipla, who is saying कि Sipla में भी similar opportunity दिख रही है. So we can maybe open the chart of Sipla. nice. So people कई लोगों ने जो लोगों ने एक तो wow, Brilliant. great अक्षय जी, great. Perfect. So I think we are 50 members strong now. So Yes. And I think if we even discuss this, people shouldn't mind if we just go on discussing the markets as we are. But Yes. but before I do that, I didn't introduce Shubhankar. So Apurva ji, usually it's Mr. Rahul who does the webinars. So actually Rahul is just gotten married. So this time we'll have Shubhankar. So they are in the same team. So Shubhankar, if anyone has been following us on YouTube, he does our videos on YouTube, and he also knows as much as the app about the app than I would say Rahul or anyone per se. So ठीक है अपूर्व जी, Shubhankar ji, we'll start the session, and Yes. Questions we can take at the end, or अगर कुछ relevant आता है we can take it now as well. But idea is to search for trades only. Yeah.
So yes, so thanks a lot, first of all, Apurva ji, for organizing this webinar for all of your users. So I will not bore you all with conceptual things. I assume that everybody knows the basic things of options, so I will not go ahead and teach you any sorts of concepts or thing, but I will show you practically if we want to analyze, if we want to trade, how exactly we go ahead and scan some trading ideas in the market. So, one of the ways is the order and trade analytics in our application, right? So what this is doing, it is basically showing you the analytics based on the entire order book, right? And this is based on the full depth order book data. So now how we will use it, what exactly this shows, I will show you step by step. Okay. Now, say for an instance, यहाँ पर there is a breakout which is happening in CPLA. Okay, and CPLA अभी का आप छोड़ दीजिए, but just imagine that you are placed on this point, right? There is a breakout which is getting formed, the move is in the making, the breakout is happening in CPLA. Now you don't know कि ये जो CPLA में जो ये breakout आ रहा है, is it a legit breakout or is it a false breakout? आपको कैसे पता लगेगा? How will you know? So there are two things. If you see that in this breakout, the buyers are buying aggressively. ठीक है, अभी आपको कैसे पता लगेगा कि buyer aggressive है या seller aggressive है? The volume will not tell you anything. Okay, so let's say if I am just plotting a volume bar over here, this will tell me absolutely nothing. It will just tell me that okay, there is fresh quantity which is getting traded. It does not tell me whether buyers are aggressive or sellers are aggressive. किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है, किसी का दूर दूर का ऑर्डर लगाया हुआ है किसी ने, somebody's target is getting achieved. N number of types of orders are shown to us in this volume. I really don't know looking at this कि इसमें कितना buyer aggressive है, कितना seller aggressive है. So for that, what we have done is we have coded the entire order book. तो जो market depth आप देखते हैं ना, जो pending orders का information देखते हैं कि 50 buyer pending है, 50 seller यहाँ पर pending है, तो those orders are pending. But what we are trying to search is the executed quantity. Okay. So with help of buyer initiated quantity indicator in Concept, you can see how much quantities were bought by the buyers directly on the ask price. So now what does indicator tell you? This indicator tells you one simple thing, that how many buyers bought directly on the ask price. सीधा buyer ने market order लगाया and सीधा छापकर खरीदा. He is feeling that the price will go up. Then another indicator, whenever I am looking at buyer, derivatives tells me that it is a zero-sum game. For every buyer there has to be a seller, for every seller there has to be a buyer. So what I'm doing is I'm plotting the another indicator, which is seller initiated quantity. What does this tell me? This shows me the quantity of trades which were sold by the sellers on the bid price. ये क्या बता रहा है? Buyer dominance. ये क्या बता रहा है? Seller dominance. ठीक है, ये चीज हमने सीखा. अभी ये दोनों चीज से हमको ट्रेड मिल जाएगा, ये दोनों चीज से मेरे पैसे बनने वाले, राइट? तो देखिए हमने बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी प्लॉट किया है, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी प्लॉट किया है. इसे थोड़ा विजुअली अपीलिंग, मतलब सौदा दे पाए, इस फॉर्म में लेके आते हैं. सेटिंग्स में क्लिक करते हैं एंड इसे लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो बायर को हमने ग्रीन कर दिया. व्हाट आर दीज आर क्वांटिटीज गेटिंग बॉट ऑन द आस्क. देन सेलर को हमने रेड में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट आर दीज आर क्वांटिटीज गेटिंग सोल्ड ऑन द बिड. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पर अगर मैं होवर करता हूँ कर्सर, इफ आई जस्ट मूव माय कर्सर ऑन दिस सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड ये जो 3 डॉट्स है, ओके, दीज 3 डॉट्स व्हिच इज द मोर सेक्शन, आई विल मूव दिस टू एग्जिस्टिंग पेन अबव. मतलब ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है वो ऊपर वाला पेन में हमको मूव होने को चाहिए. लास्ट स्टेप एंड देन वी विल गेट सम डायरेक्ट ट्रेड्स. ये जो राइट क्लिक है, ये जो 2 स्केल्स है हमारा, राइट, तो इसको हम मर्ज कर देंगे ऑन द राइट. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल लुक. So now my entry was exactly at this level. Why there was an entry? Because market gave a breakout, CPLA gave a breakout, and aggressive quantities were getting bought directly on the ask price. अभी CPLA में देखिए, अगर अभी फ्रेश सौदा कब बनेगा? अभी फ्रेश सौदा बहुत सिंपल है कि देखिए जब ये ब्रेकआउट होगा, when there will be a breakout happening in CPLA, right? Yes, CPLA it is. CPLA जब ये ब्रेक करेगा this level, when the top is getting broken, and मुझे दिखता है कि ओके बायर ये ब्रेकआउट में खरीदना चाहता है, that would be my entry point. अभी फिलहाल देखिए ना ब्रेकआउट हो रहा है, ना बायर एग्रेसिव है, ना सेलर एग्रेसिव है. जबरदस्ती कुछ नहीं करना है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर लेते हैं हम, देन डेफिनेटली देयर वाज अ ट्रेड. अभी फिलहाल वी विल वेट फॉर दिस हाई टू गेट ब्रोकन प्लस एग्रेसिव बाइंग टू हैपन ऑन द आस्क प्राइस. सिंपल सा चीज है. देखिए हमको क्या ढूंढना है अभी, अगर स्टैंड अलोन आप ऑर्डर बुक डेटा यूज कर रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड इज देयर वाज नथिंग हैपनिंग, राइट? ये कुछ भी नहीं हो रहा है. देखिए देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस जोन. No buyer getting aggressive, no seller getting aggressive.
सडनली व्हाट हैपेंस इज इन सीप्ला, तो सीप्ला में देखिए कुछ नहीं हो रहा है, कोई खरीदना नहीं चाहता है, कोई बेचना नहीं चाहता है, सडनली एक ब्रेकआउट आता है। और ब्रेकआउट पे कौन खरीदता है? ब्रेकआउट पे देयर आर बायर्स हु बाय इट डायरेक्टली ऑन द आस्क प्राइस। देखिए सिंपल सा चीज है, एक ऐसी दुकान याद कीजिए जहां पर कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। कोविड के पहले वाला टाइम, बिफोर कोविड टाइम्स, नोबडी यूज्ड टू बाय मास्क, राइट? एटलीस्ट आई थिंक मैंने तो कभी लाइफ में मास्क दुकान में जाकर तो बाय नहीं किया, मेडिकल में जाकर तो बाय नहीं किया। बट द थिंग इज नोबडी बॉट मास्क बिफोर कोविड, राइट? सो जो डिमांड था फॉर द मास्क एंड सैनिटरी सैनिटाइजर्स एंड ऑल बहुत कम था बाजार में, राइट? दिस इज बिफोर कोविड। ये क्या हुआ? सडनली कुछ एक्शन हुआ, देयर वाज सडन एक्शन हैपनिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू बाय, राइट? ये क्या है? ये कोविड वाला दौर है कि सब जन जाकर के जो भी भाव पर मेडिकल वाला बेच रहा है ना, वो सीधा भाव पर जाकर खरीद रहे हैं। हमने क्या किया? व्हाट वी डिड, मास्क 10 रुपए पर खरीदा, 20 रुपए पर खरीदा, 30, 40, 50, 100, आप प्राइस सोचते रहिए, हमने जाकर खरीदा है बिकॉज वी न्यू कि वो प्रोडक्ट का डिमांड है बाजार में एंड सप्लाई ज्यादा नहीं है, भाव ऊपर जा सकता है। एंड मेनी पीपल टुक दिस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो क्या ढूंढना है आपको? सो आई विल मेक अ नोट, ठीक है? सिंपल सा 3 स्टेप है। अगर ये प्लेन वेनिला आपको ऑर्डर बुक यूज करना है, यू विल फॉलो अ 3 स्टेप रूल। सो फर्स्ट थिंग इज वेट फॉर अ कंसोलिडेशन, ठीक है? एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, या फिर wherever you see a consolidation, उसके बाद you see a breakout slash breakdown, ठीक है? कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है एंड वो ब्रेकआउट में you want buyers to be aggressive in the breakout, ओके? मतलब यूज जंप होना चाहिए बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में, और ब्रेकडाउन आता है तो आपको चाहिए सेलर एग्रेशन, ठीक है? ये 3 चीज आपको करना है बेसिकली। ये 3 चीज से आपका पैसा आसानी से बन जाएगा। ये 3 स्टेप, जिसमें से ये जो 2 स्टेप्स होगा, these both steps will be done by the market for you। ये दोनों स्टेप आपको बाजार खुद करके देने वाला है, या इसमें आपकी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत सिर्फ इसमें है। एंड यूजिंग कॉन्सेप्ट दैट इज it will be available in seconds for you, आपको बस टूल ओपन करना है, ठीक है? सो इफ यू आर यूजिंग प्लेन वेनिला ऑर्डर बुक, what we need to what I want is we want a consolidation to happen, then a breakout, and वो ब्रेकआउट पे बायर खरीदना चाहिए। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। सो आई विल शो यू हाउ टू सेट दिस थिंग अप वन मोर टाइम। आई विल सर्च फॉर इनिशिएटेड बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, बता रहा है कितना बायर ने आस्क पर खरीदा, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना सेलर ने बिड पर बेचा। तो देखिए हम जहां पर अभी बात कर रहे हैं, डेज हाई तो ब्रेक हुआ है। ओनली थिंग आई वांट टू नो इज क्या एग्रेसिव बाइंग हो रहा है या नहीं। अगर जवाब हाँ आता है तो वहां पर हमको एक ट्रेड मिल सकता है सीप्ला में, राइट? इसको क्या करेंगे, हम मूव करेंगे टू एग्जिस्टिंग पिन अबाउट, ठीक है? लाइन में करने के बाद फिर ये जो 2 इंडिकेटर्स है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मर्ज ऑल द स्केल्स इनटू वन ऑन द राइट, ठीक है? और यहाँ पर ये जो इंट्राडे है इसे सेव कर देंगे, मतलब वी विल सेव द लेआउट। तो ये जो पूरा पेन है ये आपको सिर्फ वन टाइम पेन है, एंड दिस इज व्हाट विल कीप ऑन मेकिंग यू मनी, राइट? तो देखिए सीप्ला में एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो वी विल ऑब्जर्व सीप्ला। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है एंड एग्रेसिव बाइंग होता है, दैट इज द ट्रेड फॉर अस, ठीक है? वो टाइम पर सौदा बनाएंगे, हर जगह जाकर जबरदस्ती सौदा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? सो 3 स्टेप रूल फॉलो कीजिए, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग, दैट इज वेयर योर मूव इज। सी एक ट्रैप था यहाँ पर, एक स्क्वीज बन गया था सडनली। देखिए जो चीज कुछ भी खरीदा नहीं जा रहा है, 0 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, एट दिस पॉइंट किसी ने 79,000 क्वांटिटी सीधा जाकर के आस्क पर खरीदाया। अभी हमको ये नहीं पता लगेगा कि इंस्टीट्यूशन है या प्रॉप ट्रेडर है या फिर हु इट इज। हो सकता है कि अपूर्व जी ने खरीदा हो सकता है कि अमित जी ने खरीदा हो, कोई भी हो, वो हमको पता नहीं लगेगा कि किसने खरीदा है। बट एज लॉन्ग एज वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है आस्क प्राइस पर, सीधा कोई मार्केट ऑर्डर लगाकर लेता है, सीधा छाप के खरीदता है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है। एंड द मोमेंट यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन, यू आर ऑलरेडी एट एन एज। एज क्या है? एज ये डेटा का है कि आप ये देख पा रहे हैं जो पूरा बाजार देख नहीं पा रहा। आई विल शो यू वन एग्जांपल, ठीक है? सो लेट्स से निफ्टी, ठीक है? एक एग्जांपल है। सो आई वाज डिलीवरिंग अ सेशन टू वन ऑफ आवर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। तो बेसिकली थोड़ा स्मॉल ग्रुप था वो, एंड आई थिंक दे हैड अ टेक्निकल सिस्टम बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड एंड वीवैप। आई एम नॉट रियली श्योर कि एग्जैक्टली उनका सिस्टम क्या था, बट जो भी उनका सिस्टम था, ओके, वॉट एवर देयर ट्रेडिंग सिस्टम वाज, देयर ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर।
ठीक है, ये पॉइंट पर एक बाय सौदा उनको नजर आया एंड काफी सारा लोगों को यहाँ पर बाय सौदा नजर आया था, क्योंकि निफ्टी देखिए 29 नवंबर के आसपास एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा था, राइट। सो एक बाय सौदा इनिशिएट हुआ था यहाँ पर एंड यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर यूज करते हैं जो पूरा बाजार यूज करता है। तो देखिए वॉल्यूम हमने यूज किया कि देखिए ये रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी, यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, 3 बार लिया है रेजिस्टेंस एंड एक ब्रेकआउट आता है एंड वो कैंडल का जो साइज है वो भी इतना सिग्निफिकेंट है कि काफी लोगों को लगेगा कि दिस इज अ लिजिट ब्रेकआउट विच वी शुड पार्टिसिपेट। फिर अभी हम रिटेलर्स क्या करेंगे, हम एक और स्टेप ऐड करेंगे जो है वॉल्यूम। हमने देखा कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी ज्यादा है, राइट, कि मतलब ये ब्रेकआउट में ट्रेडिंग हो रहा है, देयर इज अ ट्रेडिंग हैपनिंग इन दिस ब्रेकआउट। बट द थिंग इज इफ यू जस्ट सी, ये देखिए आप, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट के पास है। यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ा, नो डाउट वॉल्यूम बढ़ा, 100% आई एग्री विद दैट, बट किसके एंड से वॉल्यूम था, यहाँ पर सेलर ने एग्रेसिवली, देखिए सबके लिए ये बाय है, एवरीबॉडी विल फील दैट दिस इज अ बाय ट्रेड, बट व्हाट डज कॉन्सेप्ट ऑर्डर ट्रेड टेल यू, कॉन्सेप्ट ऑर्डर ट्रेड टेल्स यू कि यहाँ पर 60,000 किसी ने सीधा बिड पर जाकर बेचा एंड द प्लेयर हु हैज प्लेड इट, इट माइट नॉट बी इंडिविजुअल पर्सन हु इज प्लेइंग इट, it might be group of people or a prop desk trader, you never know who it is, but he has played it so smart कि एक ब्रेकआउट पर जाकर बेचा उन्होंने, जो कोई भी है वो, उन्होंने एक ब्रेकआउट पर जाकर बेचा, जबकि उनको पता है कि यहाँ पर भाव ऊपर जाएगा ही जाएगा, बिकॉज देयर इज अ ब्रेकआउट हैपनिंग। सो मार्केट ऐसा नहीं है कि इनका बेचते ही तुरंत गिरेगा, बट व्हाट इट इज, he basically sold it aggressively over here। देखिए फिर बाद में neither the breakout sustained, मार्केट ने हल्का फुल्का टॉप बनाया। देखिए सिर्फ ये डेटा देखने से, ठीक है, मतलब पैसे बने ना बने, बट आपका जो लॉस है, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है जो आते हैं एंड जो हम देखकर ट्रेड बनाते हैं, वो काफी हद तक बच जाएंगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, दिस इज बिकॉज आई रिमेंबर इट, ठीक है। काफी सारा इंस्टेंस ऐसा आपको मिलेगा विच यहाँ पर भी काफी सारे इंस्टेंसेस आपको देखने में नजर आएंगे। सो दिस इज हाउ द ऑर्डर बुक डेटा इज। नाउ आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली आई यूज इट and how we can go ahead and scan trades, but before that let me address few questions जो chat box में है। इसके बाद और चीजें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम व्हाट आई डू थ्रू आउट द डे, ठीक है। अभी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सी दिस इज वेयर द ट्रबल एरिया इज इंट्राडे में। देखिए ज्यादा कुछ हमको यहाँ पर लगाना नहीं है, आपको आता है, इफ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टेक्निकल्स, वेल एंड गुड, प्राइस एक्शन पे आपका हाथ अच्छा है और बढ़िया चलेगा, फिर तो मतलब लेट्स से आपको 60% स्ट्राइक रेट है, आपने लेके आए 60% स्ट्राइक रेट सीख के, ये डेटा के साथ ऑटोमेटिकली वो 75-80% बूस्ट हो जाएगा, राइट। सो नाउ सी दिस इज वेयर वी शुड वेट, मतलब आइडिया ये है कि हर जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम, ये हाई ब्रेक होता है एंड वी माइट सी अगर हमको दिखता है कि एग्रेसिव बाइंग हो रहा है आस्क पर, तो हम जाकर खरीदेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट सिंपली वी विल डू, ठीक है। अभी सिर्फ अगर आप देखेंगे कि भाव ऊपर जा रहा है, बट हो सकता है कि वो सस्टेन ना करे, राइट। सो दैट इज द रीजन you need something which shows you that what is where the genuine volume is coming। ये बार आपको कुछ नहीं बता रहा है, this bars are telling you where the aggression is। और अगर इंट्राडे आप ट्रेडर है तो पैसा एक ही चीज से बनेगा, फास्ट एक्शन, प्राइस एक्शन प्लस एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इंडिकेटर के साथ। सो दिस इज हाउ वी विल रीड इट। एंड बैंक निफ्टी में हम देखते रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो थ्रू आउट द डे हम मतलब पूरा टाइम ये सेशन के थ्रू तो हम देखते ही रहेंगे, बट अगेन बैंक निफ्टी में देखिए ये टॉप ब्रेक होने तक का हम वेट करेंगे, तब तक तो कुछ ऐसे सीन नहीं है एटलीस्ट बाय साइड पर। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पर ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, बट द थिंग इज बैंक निफ्टी में देखिए ये पॉइंट पर 1021 पे, और हमने ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी पोस्ट किया था, मैंने ही पोस्ट किया था इनफैक्ट फॉर 43,470 460 के आसपास बैंक निफ्टी। देखिए लो ब्रेक हो रहा है, डेज लो पर है मार्केट, ठीक है। देखिए सिंपल सा ट्रेड बताता हूँ, अभी फिलहाल के लिए नहीं है इसलिए आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द करंट थिंग, बट देखिए ये डेज लो ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी का। अभी ये डेज लो ब्रेक हुआ, हमको कैसे पता लगेगा कि और नीचे जाएगा, हमको इस तरीके से पता लगेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर ने सीधा जाकर के बेचा, ठीक है। दिस इज वेयर वी इनिशिएट, ठीक है। आई विल शो यू व्हेन वी विल एग्जिट एंड ऑल, बट एंट्री के लिए सिंपल है, एक पिवटल लेवल वेट होने का वेट करेंगे और वहां पर देखेंगे कि एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग हो रहा है या नहीं। अभी आई एड्रेस सम चैट्स। सेलर क्वांटिटी
होकर भी वो कैंडल ग्रीन क्यों है, वो जैसे मैंने कहा ना कि ये देखिए, अगर इतना आसान होता ना कि ये सिर्फ ये होगा तो भाव ऊपर ही जाएगा, वैसा नहीं है। आपको इसको क्या करना है, आपको बेसिकली प्राइस एक्शन के साथ, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ना ही सिर्फ ये देखकर आप ट्रेड कर पाओगे, ना ही सिर्फ आप ये देखकर ट्रेड कर पाओगे। आपको क्या करना है, यू नीड टू मर्ज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब दोनों चीज को आपको मर्ज करके एक सिस्टम बनाना है, राइट। अगर इतना आसान होता ना तो सब जन जाकर के ये डेटा एक्सचेंज से खरीदते, इनफैक्ट सीधा सीधा 80-1 लाख रुपया देके, एंड सीधा सीधा ट्रेड बनाते रहते, राइट। ऐसा ये नहीं कह रहा है कि अगर यहाँ पर सेलर ज्यादा है तो भाव नीचे जाएगा ही जाएगा। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमको एक उसे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन क्या आपके पास सिस्टम है? द सिस्टम विल मेक यू मनी, नॉट एनीथिंग, एनी सिंगल डेटा पॉइंट दैट यू आर सीइंग। तो द सिस्टम इज, एक कंसोलिडेशन का वेट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, एंड वो ब्रेकआउट में देखना है बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव है, ठीक है। ये सिंपल सा चीज आपको फॉलो करना है, विच विल गिव यू इनफ मूव ना, काफी सारा मूव्स आपको दे जाएगा ये। देखिए अभी सिंपल सा कल का भी ट्रेड देखिए, ये एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में, इट वुड हैव गिवन यू इनफ मूव्स। तो अभी एक क्लियरली एक एग्जिट बता देता हूं मैं, एग्जिट पॉइंट क्या होगा आपका। सिंपल है, देखिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जिट नहीं रखेंगे हमारा, क्योंकि एग्जिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज समथिंग व्हाट वी विल यूज। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे ही एग्जिट हो जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक सौदा बनाया, एक सेल ट्रेड बनाया, हमने यहाँ पर काट दिया, ठीक है, दिस इज वेर वी एग्जिट। एग्जिट के लिए बहुत ही सिंपल है, एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। एंड जैसे ही वो मूविंग एवरेज कट होता है, मतलब सेल का सौदा है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बंद हुआ, आप एग्जिट करेंगे। बाय का सौदा है, मूविंग एवरेज के नीचे भाव बंद हुआ तो आप एग्जिट करेंगे। तो देखिए अभी बहुत ही सिंपल सौदा है यहाँ पर, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रेड जो आपने लिया होता, ठीक है। सो दिस इज बैंक निफ्टी 88 पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 88 पॉइंट्स मिलेगा आपको, 80 तो मिलेगा, 80 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, ठीक है, 80 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। ऑप्शन आधा मूव हुआ होगा, मतलब ऑप्शन का डेल्टा अगर आप एट द मनी खरीदेंगे तो 0.5 डेल्टा का ऑप्शन आधा मूव होगा, 40 पॉइंट मूव हो गया रहेगा। बट मैं कह रहा हूं आपको 40 नहीं मिला, 30 तो मिलेगा आपको, 30 रुपया तो मिलेगा। 30 इंटू 250, 10 लॉट पे 7,500 रुपया रिटर्न। क्या देख करके, सिंपल सा चीज देख करके, आपका सिस्टम फैंसी नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी इफेक्टिव, राइट। देखिए एक और ट्रेड बना सकते हैं आपकी, मूविंग एवरेज के नीचे कट हो रहा है और अगर सेलर एक्टिव है तो आप ट्रेड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी ये पूरा दुनिया देख रहा है कि ये मूविंग एवरेज के नीचे है, उनके पास एज है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलर एक्टिवेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हमारा कुछ मूव्स मिस हो जाए, चलेगा, विच इज ओके। बट यहाँ पर जब तक आई डोंट सी एग्रेसिव सेल ऑफ हैपनिंग, आई विल नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल यूज इट। सेव पे क्लिक करेंगे, दिस एंटायर थिंग विल बी सेव। सो ओवरऑल मतलब जो आपने बोला उसको समराइज करने के लिए गाइस देखिए एक दो चीजें, लाइक एक दो क्वेश्चंस भी आए थे। लाइक एक क्वेश्चन तो ये था दैट ग्रीन कैंडल वाला, एक्चुअली दैट क्वेश्चन वाज शुभांकर जी व्हेन यू वर शोइंग दैट वो पुराना वाला डेटा था, वो सुपर ट्रेंड वाला। सो उस टाइम पे ग्रीन कैंडल बनी थी। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को कि देखिए नॉर्मल मार्केट में अगर आप वॉल्यूम को या फिर किसी भी कैंडल को देखेंगे, यही तो है दुविधा, इसी रीजन से तो लोग फंसते हैं। आप हमेशा हमें कहते नहीं हो कि सर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने वाला है, तो सारा मार्केट को तो दिख गया कि हाँ ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे देखा कि भाई ब्रेकआउट नहीं है, वहां पे तो हैवी सेलर इनिशिएट हुआ था। अगर आप एक बार वहां पे जाएंगे यू विल मैं सी, वही लेके जाता तो यू विल सी कि कैंडल भी ग्रीन बनी है और वॉल्यूम भी ग्रीन बड़ा सा बना है बाहर। पूरा मार्केट वहां पे एंट्री लिया, एंड हमें यहाँ पे दिखा कि अरे भाई एंट्री तो हुई ही नहीं है। सी लुक एट वॉल्यूम भी अगर आप ऐड करेंगे, हूँ। हाँ जी, यू हाँ विल जी। फाइंड वॉल्यूम आल्सो ह्यूज ग्रीन वॉल्यूम एंड ग्रीन कैंडल बड़ी सी। इसका मतलब गाइस आज से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो दिखता है ना आप लोगों को कि ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन वॉल्यूम है, उसको बाई कर लेना, वो गलत है। आपको गलत एग्जैक्टली। किसी ने सिखाया है, जिसने भी आपको सिखाया वो गलत है। सिंपल सी चीज है, जब तक आपको ये बायर सेलर इनिशिएटेड वाली चीज नहीं पता चलेगी आप नहीं कर पाएंगे। और सेकंड चीज क्या है कि अभी हम लोग देखिए इट इज वेरी सिंपल, जैसे आशीर्वाद जी ने पूछा ग्लेनमार्क का ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई हुआ, या बहुत लोगों का सिंपल, हम लोग कुछ खास ऐसा नहीं करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या व्हाटएवर, आपको
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की लाइन तो सारे लोगों को बनाने आती है, सिंपल एक लाइन बना दीजिए एंड देन वहां पे देखिए कि अगर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ऊपर जा रहा है ट्रेड, तो इट मींस कि इट इज अ गुड ब्रेकआउट। अदरवाइज अगर उस वाले लाइन पे सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी एग्रेसिवली हो गई, इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। परफेक्ट। यही तो सारे लोगों की दुविधा है, राइट? यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर फॉल्स ब्रेकआउट पता चल जाता तो अपने आप ही मेरा सारा स्टॉप लॉस बच जाता। तो अभी हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन जो भी लाइक ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट, नीचे को ब्रेकडाउन अगर आप कह रहे हैं, तो वो अगर आपको पता चल जा रहा है, वो कैसे पता चल रहा है? बायर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी से। अभी करंटली भी एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का कहीं कुछ लेवल बन रहा है, हाँ एक बार एक देखा सेकंड। जाए। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे देखने की कि हाँ लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू सी कि क्या कोई दूसरा इंसान अभी फंसा हुआ होता कि नहीं होता, मतलब लाइक बेसिकली नॉट टेकिंग अ ट्रेड। अच्छा, समवन इज सेइंग सन फार्मा में बना, एक बार देख लेते हैं, सन फार्मा भी देख लेते हाँ हैं जी एंड देन निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बिकॉज एक ट्रेड हम लोग कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की, मे बी शायद वो हाँ। सन फार्मा ही हो। सो ओवरऑल गाइस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही एकदम सिंपल, सिंपल सी चीज है। बहुत ही सिंपल चीज है। आप जो कर रहे हो अभी आजकल ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, बस आपको फॉल्स ब्रेकआउट अगर कोई आके बता देता है कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि नॉर्मल ब्रेकआउट है, तो बस हो गया काम आपका। अब जैसे देखिए सन फार्मा में काइंड ऑफ ब्रेकआउट की कगार पर है, हाँ ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी अगर अचानक से बढ़ जाती है, तो दैट मींस इट इज एन एंट्री। सो समवन इज सेइंग, मृत्युंजय राय जी इज सेइंग कि सर मार्केट में पता नहीं चला सर, 1 मंथ से देख रहा हूँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। अरे मैं तो यहीं से ट्रेड बनाता हूँ आपके सामने लाइव में। ठीक है, आई थिंक प्रैक्टिस की कमी एक्चुअली, हम लोगों को जितना इजीली है एक्चुअली, शुभंकर जी जो दिख रहा है ना, इट इज नॉट दैट इजियर एज वेल। मतलब स्टार्टिंग में लोगों को 1-2 महीने लग जाते हैं सीखने में, ये तो होता हाँ है। हाँ। तो अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया पूर्व जी कि हाँ वेयर वी शुड फाइंड द स्टॉक्स। अभी मैं उसी पे आने वाला था, राइट? हाँ कि अभी ये स्टॉक्स कैसे ढूंढेंगे, है ना? तो अभी हाँ। देखिए जो स्टॉक डेज हाई एक बना बार रहा है, राइट, अ, वहां पर एक कुछ तो प्राइस एक्शन है, या तो डेज लो बना रहा है, देयर इज सम प्राइस एक्शन। देखिए अपूर्व जी, एवरीबॉडी वुड हैव थॉट दिस अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ ये देखिए देखिए सेलर, देखिए यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ दिस डेटा। सो नाउ एनीवेज, अभी एक क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी स्टॉक्स कैसे ढूंढेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज इन कि वेयर देयर इज एन एक्शन। मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आई विल आस्क द डेटा, लेट द डेटा टेल। लेट्स डू वन थिंग शुभांकर जी, एक बार पता है ग्लेनमार्क 440 का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, बिकॉज ग्लेनमार्क इज नाउ एट 440 और शायद यहाँ पे भी ट्रेड बनने वाला है। आप सोचिए 426 से देखिए यहाँ 440 से हो हमने गया। ट्रेड किया था अपूर्व जी, यहाँ से। 426, अच्छा हमने जब स्टार्ट किया हमने तो सेशन तो, हमने मैं कह रहा हूँ हमने यस। भी पकड़ा, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ से कितना अच्छा मूव आया है। 1% का मूव फिर एक बार दे गया है। एक बार ग्लेनमार्क का 440 का कॉल ऑप्शन लगा के चेक कर लेते हैं एंड देन आप क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं वाले। हाँ जी। सो 440 के कॉल ऑप्शन में गाइस देखिए 10 रुपए के ऊपर एंट्री बनती हुई मुझे तो दिख रही है यहाँ पे, राइट? 10 रुपीज के आसपास फिर से अगर 10 रुपीज को ब्रेक करने की कोशिश कर, ये सेलर वाला लोड नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो आई मैंने थिंक, हाइड अच्छा, किया हुआ है। ओ अच्छा, ओके। हाँ हाँ, सो गाइस देखिए यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है, 50,000 शेयर्स अप्रोक्सीमेटली बाई हुए हैं, 45,000 शेयर्स अप्रोक्स बाई हुए हैं, और सेलर कितने 20,000 शेयर्स सेल हुए हैं एक तरह से। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी एंट्री बनती हुई दिख रही है 9.5-10 रुपए के आसपास। तो मैं सेफ्टी के लिए क्या करता हूँ कि यार अगर 0.5 रुपीज का प्लस माइनस है तो मैं ब्रेक होने का वेट कर लेता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे लोग जितने लोग भी हैं गाइस यहाँ पे अभी ट्रेड लिख लीजिए, ग्लेनमार्क 440 का कॉल ऑप्शन 10 रुपीज के ऊपर जाते ही आप ले सकते हैं। ग्लेनमार्क का 440 का कॉल ऑप्शन 10 रुपीज के ऊपर जाते ही आप ले सकते हैं। और हाँ कब एग्जिट करना है, कुछ नहीं, आपको 20 मूविंग एवरेज लगा दीजिए, जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए एग्जिट कर दीजिएगा। हाँ दिस इज द लाइव ट्रेड, आप सारे लोग ले लीजिए लाइव, मतलब आप सारे लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे ही 10 के ऊपर जाएगा आप ले लीजिएगा, तब तक हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। हाँ दिस जी। इज वन ट्रेड व्हिच वी हैव शेयर्ड। एंड यू ओके, कैन प्लॉट ओआई आल्सो, वहां पे अगर हाँ अनवाइंड हो रहा है तो इट्स बेटर आई हाँ, गेस। ओपन इंटरेस्ट भी आप प्लॉट कर देंगे तो और अच्छा, मतलब लाइक और अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा। सो ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली हल्का सा ऊपर नीचे भी चल रहा है। सो नहीं देखिए ना, व्हेन अनवाइंड टेन होता रुपीज हुआ के आता है। ऊपर अनवाइंड होते हुए आ रहा है, हाँ अभी हल्का सा स्लाइटली आपको लगा, सी अगेन व्हेन इट विल मूव टू 10 तो हमें वहां पे एक्शन दिखेगा ही, सिंपल है। तो हाँ आप बराबर। सारे लोग क्या करिए, कुछ भी नहीं, सिंपल है गाइस, 10 रुपए के ऊपर जाएगा ग्लेनमार्क का 440 का कॉल ऑप्शन, आप ले लीजिएगा, और 20 मूविंग एवरेज जो है
20 मूविंग एवरेज 440 के कॉल ऑप्शन में लगा दीजिए, वही लाइन स्टॉप लॉस की लाइन हो। डायनेमिक स्टॉप लॉस हमने दे दिया, ये Right. ट्रेड हो गया। अभी हम लोग वो स्टॉक वाले पे आते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन पे। ठीक है। तो देखिए अभी हमको कैसे पता कि कौन सा ऐसा स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है, तो आई होप सबको पता लग गया है कि खोजना क्या है हमको। तो हम क्या करेंगे, डेज हाई डेज लो है ना, इसको ओपन करेंगे। तो देखिए फार्मा स्टॉक्स हमारे कंसिस्टेंट रेडार लिस्ट पर आ रहा है, अभी ऑरो फार्मा आया है हमारे रेडार लिस्ट पे। तो एग्जैक्ट सेम चीज ऑरो फार्मा में हो रहा है या नहीं, ये चीज देखना है हमको। अगर जवाब आता है कि हो रहा है, देन वी विल पार्टिसिपेट इन ऑरो फार्मा एज वेल। तो अभी के लिए आई विल जस्ट क्लोज दिस ओवर। सो सी ऑरो फार्मा में भी एक देखिए ये रहा, ये एक बायर ब्रेकआउट मिल इनिशिएटेड सकता है। ऑरो क्वांटिटी फार्मा देखिए, में देखिए आशीर्वाद हो जी, गया ब्रेकआउट। देखिए लाइव मृत्युंजय राय जी लाइव यहाँ पे हमें दिख रहा है। आपने कहा था, देखिए जस्ट लुक एट दिस, ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, फॉल्स है कि हो गया, रियल देखिए अभी ब्रेकआउट, ये आपको देखिए खरीदना क्लियर चाहिए, ब्रेकआउट, है ना। क्लियर ब्रेकआउट मिल गया। देखिए कितनी बायर Thank इनिशिएटेड you। क्वांटिटी हुआ। हाई बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी 22,000 है, 23,000 है, और सेलर बस 2,000। देखिए यही करना दिस है इज अ आपको। क्लियर ब्रेकआउट, यही करना ही है। अब आप बताइए कि फ्यूचर में अगर आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट मिल रहा है, तो ऑप्शन में भी 2 से 3 पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज इनफ फॉर स्कैल्पिंग। 3 पॉइंट अगर ऑरो फार्मा में मिल रहा है, कितना है, 850 है लॉट साइज इसका ना, कितना है, 1000 है, और कितना है इसका इसका? 700 है आई गेस। 700, अच्छा। आई गेस। हाँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ आप देखिए, मैं तब 1000 तक है, ये 1000 ऑप्शन का है, भाव लगाता हूँ, तो है ना। 1000 है लॉट साइज। अच्छा 1000 है, अब तो जस्ट 460 इमेजिन का गाइस, कॉल लगा देता हूँ मैं तब तक। 3 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, 3000 रुपीज मिल रहा है एक लॉट पे, तो इनफ है, फेयर इनफ है। अभी 460 का कॉल एक बार लगाइए, अभी वहां है पे ना, और हमें और तब अच्छे अभी से तक पता तो हम चलेगा। एक्टिव है ट्रेड में ओ हमारे, है ना। डैम इट ओ क्या, वो देखिए। भाई, देखिए गाइस, 6 रुपए पे आपने खरीदा होता है इसको, 6 रुपए 6.2 6.2 के आसपास लिया होता है। अभी देखिए, लेट्स सी कि इफ इट टचेस 8 8.59 के ऊपर जाता है या नहीं, अगर मूविंग कर एवरेज देगा वो, कर कर देगा देगा, 100% आराम कर से। देगा। आप देखिए सामने एक और ऑरो फार्मा का ट्रेड गाइस, 6 रुपए पे लीजिए आप, और 20 मूविंग एवरेज को एसएल की तरफ फॉलो करिए। एक और न्यू ट्रेड, और ये कैसे मिला हमें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में ऊपर जो डे हाई डे लो वाला जो चीज है, इस पे क्लिक किया इन्होंने, यहाँ पे पता चला कि भाई ऑरो फार्मा है, डे हाई पे जाने की, डिविस लैब अगेन इसी पे डिवीज आ क्लिक गया करते अभी, है हैं। ना। तो हम फटाक चलिए, से देखेंगे जो स्टॉक चल रहा है ना, उसमें हम देखेंगे कि कुछ बन रहा है या नहीं सेटअप अब हमारा। इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये रहा फार्मा ही आप डिवीज क्यों लैब भी चूज मिल कर गया रहे हैं, बाय द वे। डिविस लैब पे मिल गया, देखिए ब्रेकआउट। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टेलीग्राम पे कि व्हाट्सएप पे एक्चुअली, कि सर फार्मा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए गाइस आज के दिन तो फार्मा चल रहा है ना सारे। अभी जो चल रहा है हमको स्कैल्प करना है ना, हाँ, हमको घर नहीं लेके जाना है ऐसे, है ना। हाँ, हमको इसमें इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है, हमको इनका स्कैल्प लैब करना भी है, निकल देखिए, जाना है। हाउ टू ओपन डे हाई डे लो, ये अच्छा रहा, ये रहा। वो सिखा देता हूँ। वो आपने ऐड किया होगा ना ये देखिए सिंपल है, ये जो चार बटन टाइप है ना, इस पे क्लिक ट्रेड करेंगे के आप, जो ऐड हो साइड में है जाएगा। ना यहाँ पर, इस बटन पे क्लिक करेंगे, हो गया। अभी शायद इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इनका लैब में भी ये रहा, दिख रहा होगा इसमें भी ब्रेकआउट। ट्रेड बना हमारा। देखिए डिविस लैब क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया तरीके, ग्लेनमार्क में भी फ्रेश ब्रेकआउट, ग्लेनमार्क में भी देखिएगा इस, ऑरो 3500 का फार्मा, कॉल लगा देते हैं। डिविस लैब। अब मैं क्या बताऊं, इससे अच्छा कभी लाइव सेशन हो मतलब देखिए सकता है? आपको लाइव 2-3 एग्जांपल अपूर्व जी ने आपको खोज के दिया, ग्लेनमार्क, डिविज लैब, देखिए डिविज लैब मिल गया आपको, ऑरो फार्मा डिविस लैब मिला, में 3-4 एग्जांपल्स डिविस आपको लैब में मिनिमम क्लीन। 10 पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। 150 का है ना इसका लॉट साइज है, हाँ 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 हाँ। 150 का है देखिए ना, ना, ये आप ऑप्शन सोचिए, यहाँ से 40 से 40 अभी रुपीज सामने से भाग गया आपके 45। सामने भागा है। अभी एक बार इप्का लैब भी ओपन कर देते हैं, हाँ वो भी हाँ। दिखा देते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और एक बार ग्लेनमार्क ओपन करके देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट आया कि नहीं आया। इप्का इप्का लैब से थोड़ा फंसा हुआ है, देखिए इप्का अच्छा, लैब में कुछ नहीं करेंगे। इप्का लैब में देखिएगा, इस नॉर्मल आदमी जितने भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट की कगार पर है। सब लोग सोचेंगे अरे थोड़ा सा ऊपर चला गया प्राइस, ले लेंगे, लेकिन हाँ हमें यहाँ दिख रहा है कि कुछ नहीं करना है। इप्का लैब में कोई एंट्री नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप सोचिए कि 897.5 जो भी प्राइस चल रहा हो, गलती से 898 या 899 हो गया ना, सारे लोग एंटर कर जाएंगे मार्केट में, और फिर एसएल हिट हो हाँ। जाएगा उन लोगों का। राइट। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं भाई, नई एंट्री लेनी है। हाँ सो जी। इजी, सो इजी। एक बार ग्लेनमार्क देखें, प्रॉफिट ग्लेनमार्क आया, हो गया सर जी, आपका चल गया। 440 का कॉल ऑप्शन लगा दीजिए। देखिए गाइस, 2-3 रुपए आ गया आपको, 1000 रुपए के लॉट साइज पे, अच्छा 10 रुपए पे अभी आ 10 चुका है। रुपए पर है। अभी करंट प्राइस पे आप बाइंग के उस पे है, इस पे आपको मिल जाएगा। एयू बैंक, अरे ऑरो फार्मा में भी आप चेक कर लीजिए, उसमें भी लाइक ब्रेकआउट की कगार हुई थी, और वो हमने दिया भी था ना ऑरो फार्मा हाँ, 460 का यस यस कॉल। यस, ऑरो फार्मा तो दिया। ऑरो फार्मा में देखिए गाइस, अभी आ गया होगा, आई थिंक 9 रुपए के आसपास, 8-9 रुपए के आसपास आना चाहिए। डिविज में तो सामने आ गया 5 रुपया। डिविस मैप में लैब में तो आ ही गया, बट जस्ट इमेजिन गाइस, यही सेम चीज, अब क्या है, ये सेम चीज निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी होती है, बट क्या होता है कि जरूरत हुई नहीं कि हर बार दिन भर ब्रेकआउट ही होते रहे निफ्टी बैंक हाँ निफ्टी में, राइट। एक बार ओपन करिए ऑरो फार्मा, आई थिंक 8 रुपीज प्लस आ गया आ होगा गया, अभी। ये तो चल गया। देखिए गाइस, लेकिन हमने 7 यहीं रुपीज पर अभी आ खरीदा चुका है, 6 पे आसपास। 6 पे लिया था, अभी ये आ जाएगा, 8 रुपीज हो ये जाएगा 8 गाइस, भी आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। 8 आ जाएगा अभी, 8
8.5 9 इस रेंज में आ जाएगा। तो सोचिए 6 रुपए की चीज अगर 8 रुपए 9 रुपए हो गई, तो जस्ट इमेजिन, लुक एट द परसेंटेज रिटर्न्स, 30% 50% रिटर्न्स ऐसे ऐसे दिन में आ रहे हैं। 6 रुपए की चीज 7 रुपए की अगर हो गई तो इट इज टू 33% रिटर्न, नहीं सॉरी 12.5%। बट अभी आप देखिए 8 रुपए की होने वाली है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा ये 8 है ना, रुपए और का। हम बने हैं ट्रेड में, ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जिट हो वही चुका है ना, हम बने वही हैं ट्रेड में। आपको मूविंग एवरेज फॉलो करना। अब आप देखिए बेस्ट पॉइंटर्स देखिए, मूविंग एवरेज 6 रुपए पे आ चुके हैं आपके एंट्री प्राइस पे, तो आपका लॉस अब नहीं होने वाला है। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये मूविंग एवरेज हल्का सा ऊपर चली जाएगी और आपका प्रॉफिट ही रहेगा। इवन इफ एसएल हिट होता है, मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा। ये हो राइट, जाएगा 8, मेरे हिसाब से 8 या 9 रुपीज मुझे टच भी कर लग रहा है वो जाएगा। हो जाएगा आसानी से। तब तक डिविस लैब देखते हैं। सो गाइस देखिए 3 ट्रेड आपके सामने ही आए हैं। ये रहा अ, डिविस लैब, तो देखिए बढ़िया, ये तो चल गया बहुत, है ये चल गया, 10 पॉइंट दे दिया ऑप्शन ने। ऑप्शन ने 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे दे दिया। आराम से। देखिए देखिए 40 एक्सीलेंट। पे हमने लिया था, 49.5 चल रहा है गाइस। 40 पे हमने लिया, आपने देखा यहाँ पे क्लियर क्लियर 40 पे लिया, 49.5 चल रहा है इस समय। 10 रुपए मतलब मिल गया हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब आप बताइए कि इट इज फेयर इनफ ना फॉर स्कैल्पिंग। अब आप बताइए 1,500 रुपए 2,000 रुपए एक लॉट पे अगर आता है, इट मीन्स कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड किए होते तो 50 पॉइंट आप कैप्चर किए हो। आप इस तरह से सोचिए, मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, बैंक निफ्टी में अगर आप 40 पॉइंट, सारे लोग तो यही करते हैं ना कि 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में फेयर इनफ है, पूरा मार्केट ये जानता है। तो आप सोचिए बैंक निफ्टी में अगर 40 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो 1,000 का प्रॉफिट आता है। डिवेस्ट लैब ने 1,500 का प्रॉफिट दिया, तो मतलब फेयर इनफ है ना, राइट। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखते हैं, वहां पे कुछ लेवल बन रहा है क्या? देखिए अभी एक स्क्वीज हो गया है, राइट, लेकिन कुछ कुछ लेवल खास, ऐसा बन नहीं रहा है कुछ खास टेक्स्ट लेवल टुडे। बन नहीं रहा है हाँ, निफ्टी बन बैंक नहीं रहा है। निफ्टी में। मतलब मैं चाह रहा था कि एक निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हाँ, ट्रेड हो, मुझे लेकिन भी अब वही क्या कर चाहिए, सकते बट हैं, अभी है ना, अभी कुछ कुछ मार्केट चीजें नहीं रहेंगी हमारे भाई। यहाँ। तो अब वो मार्केट है, मार्केट जरूरी थोड़ी ना कि दे। लेकिन आप देखिए ऑरो फार्मा, डिविस लैब, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क हमने स्टार्ट किया था, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को भी आज मिला होगा। 426.5 से 442 रुपए का हुआ है स्टॉक। अब आप सोचिए, फ्यूचर मतलब हुआ है, मैं स्टॉक जब भी बोल रहा हूँ मतलब फ्यूचर बेसिकली। तो आप जस्ट, और अभी भी ये ट्रेड चल रहा है। 1 रुपया ऊपर जाके भी आया, हाँ 65 पैसे। बट मेरे हिसाब से ये चल जाएगा अभी भी, चल जाएगा, बिकॉज चल जाएगा। एग्रेसिव बाइंग चल रही है, हाँ एग्रेसिव हाँ बाइंग हाँ, हो रही है। देखिए और ना, ऑप्शन 440 खरीदा वाला, जा रहा है यस, कंसिस्टेंट। 440 वाला ऑप्शन राइटर जैसी ट्रैप होगा ना, ये फटाक से 10 रुपए की चीज 14-15 रुपए की हो जाए, 14 रुपए 12 रुपए 13 रुपए की तुरंत तुरंत हो जाएगी। आप लोग बने रहिए इस ट्रेड में, और साथ साथ डिविस लैब में आप बुक कर लीजिए, 10 पॉइंट इज फेयर इनफ। औरो फार्मा में भी देखिए शायद 8 रुपए आने वाला होगा। और फार्मा है, मतलब इट इज ओके 460। ठीक 440 ही था है, कि देखिए 460 था? हाँ 7-10 पे 750, 7.5 रुपया बना दिया है ना। यहाँ पे हमने खरीदा था 6 रुपया पर, 1.5 रुपया मिल गया आपको आराम से। हाँ, बट अभी भी बने रहिए क्योंकि अभी भी बने रही मूविंग है ना, एवरेज शो ही कुछ ना हुआ कुछ है। नुकसान नहीं देखिए है, देखिए नुकसान नहीं होगा आपका। आपका कोई लॉस नहीं होगा गाइस। आप हम्म। देखिए मूविंग, अगर करंटली अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही, मतलब 0.2 के ही प्रॉफिट में रहेंगे। अब ऐसे ही तो होता है ट्रेडिंग, हाँ। राइट। और अगर आप इस वे में देखें कि जैसे बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो 1.5 पॉइंट इज एनफ, क्योंकि औरो फार्मा का लॉट साइज 1,000 है। 150 रुपए, हम्म। अरे 1,500 रुपए एक लॉट पे आ गया, बहुत है स्कैल्पिंग में। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली। कोई कह रहा है कि ब्रेकडाउन होने वाला है, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ वो बैंक देखिए, निफ्टी में देखिए दिस इज अ ट्रेड मिल फ्रेश गया। ब्रेकडाउन। अरे यार, हाँ, हमने शीट मिस हमने कर दिया थोड़ा बैंक देर निफ्टी। कर दी, लेकिन अरे ठीक है, यार, चलेगा। हमने मिस कर दिया, हाँ। शिट। बट गाइस आप देखिए यहाँ पे इट इज अ क्लियर ब्रेकडाउन, मतलब लाइक ट्रू ब्रेकडाउन है ये। क्योंकि यहाँ पे सेलर पूरा ने 44,000 शेयर्स बेचे हैं सेलर ने, और बायर ने 9,500 शेयर्स खरीदे हैं। ऑलमोस्ट 5 गुना शेयर्स बेचे हैं सेलर ने। 43 बैंक 400 की पुट या 43 300 की पुट लगाए थे क्या सर? जिसने लिया था 22 दिसंबर कर लीजिए एक बार। 22 दिसंबर का 43 400 या 43 हमने एक्चुअली 300 ये का। ये बैंक तो निफ्टी देखते रहना चाहिए था, ये ये तो मिस हो गया। हाँ, देखिए शिट। अब ये चल जाएगा, लेकिन अभी चल से। जाएगा अभी, और हाँ जिसने देखिए, भी लिया है ना वो बने रही है, जिसने बने लिया है रहिए, वो हाँ लिया बने होगा तो रही है। बने रहिए। लिया है जिसने, अभी देखिए बने रही है। और मैं तो कहूंगा कि मैं एक्चुअली समटाइम्स मैं क्या करता हूँ ना, 20 मूविंग एवरेज के साथ 9 मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी वगैरह में आप जैसे 20 मूविंग एवरेज का एसएल आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो कभी कभी मैं इसके साथ साथ 9 मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ, दोनों साथ में, कि भाई डिपेंडिंग ऑन क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या नाम है इसका, रिस्क कैपिटल। हाँ मतलब रिस्क एपेटाइट। और कभी कभी क्या होता है कि 100-150 पॉइंट, अभी जैसे 140 से 240 चला गया, तो अब मैं थोड़ी ना, अच्छा 9 मूविंग एवरेज भी बहुत नीचे ही है, बट स्टिल एटलीस्ट
बट हम खरीद सकते हैं हाँ, यहाँ पर भी, है ना, यस, कुछ तकलीफ नहीं आएगा। करंट लेवल्स पे भी यस। हम्म। एक बार ग्लेनमार्क देख लेते हैं, कोई कह रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। देखिए गाइस, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, ग्लेनमार्क को भी देख लेते हैं और एक बार ये भी देख लेते हैं, औरो फार्मा, दोनों को ही देखते हैं। डिविस लैब तो खैर प्रॉफिट दे गया। हम्म। बैंक निफ्टी हमसे मिस हो गया ये सारे देखने के चक्कर में, मुझे अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ। ओके ओके, बट ओके, सो यहाँ पे देखिए सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी भी बढ़ गई थोड़ी सी। देखिए ये ना, बाय द वे, हम्म इसने यहीं पर से ही आपको दे रहा था इंडिकेशन कुछ कुछ, है ना, बट हम्म, विच इज ओके, चलेगा, वो कोई ठीक है, तकलीफ चलेगा, नहीं। 1 रुपीज का है हाँ अगर। अ, देखिए गाइस, इसको ऑप्टिमाइज करना जो है ना, वो हम लोग ऑब्वियसली, हम मैं आपको ड्यूरिंग लाइव मार्केट और भी आगे चीजें बताऊंगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मतलब देखिए, 20 मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करना है। बट देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बढ़ गई थी ग्लेनमार्क में, तो हमें हम्म। एग्जिट थोड़ा सा ऊपर, चलिए ठीक है, अगर आप देखा जाए, ऐसे कहा जाए तो ठीक है, 1.5 रुपीज का लॉस आप कह सकते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन्स, देखिए, अच्छा, समवन अरुण डिंगल जी कह रहे हैं कि 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में उन्होंने कैप्चर कर लिया इसी लॉजिक से, अभी हाँ अभी एग्जैक्टली। कैप्चर किया। ही इज अ सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइबर अरुण डिंगल जी, यस, मैं नाम तो मुझे याद आ रहा है। सो जस्ट इमेजिन, देखिए गाइस, हम लोग साथ में बता ही रहे थे और किसी ने, मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मतलब लाइक खुद से निकाल भी लिया। अक्षत हाँ मल्होत्रा जी ने सिप्ला में कितना बढ़िया ट्रेड निकाला, और हाँ, उसमें भी बहुत बढ़िया इनफैक्ट लोगों ने बेहतरीन। सामने से बताया हमको। यस, मतलब जो भी ट्रेड्स आप लोगों के हो रहे हैं दिल्ली वर्कशॉप के बाद, लाइफ चेंज ऐसा, ओके ग्रेट अरुण जी, थैंक यू सो मच। देखिए लाइफ चेंज क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, और वो हम्म। सिस्टम डायनेमिक सिस्टम अगर हो जाता है, तो यही तो होता है लाइफ चेंजिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, खैर एनीवेज, देखिए गाइस, 3 ट्रेड मिल चुके हैं। ग्लेनमार्क का तो हमने स्टार्टिंग में भी लिया था ट्रेड, तो उसमें प्रॉफिट आया। सेकंड वाला जो ट्रेड लिया, यस, उसमें यस 1.5 रुपीज का आप कह सकते हैं ऐसे लेट हुआ। डिविस लैब में 1,500 रुपए का प्रॉफिट आया, औरो फार्मा भी 1,500 का प्रॉफिट आया। बैंक निफ्टी हम लोग दे, मतलब मतलब क्या ऐसा बोलूं कह मैं, नहीं सकते कि ट्रेड हमने किया, बट हमने सामने सामने देखा, यहाँ सामने पर तो देख पकड़ा रहे था। थे वो, हाँ, वो इतने ट्रेड्स देखने में मिस हो गया बताने मिस में। हो गया, हाँ। बट ठीक है, विच इज मतलब, ओके, चलेगा। हाँ, अगर कोई आदमी बैंक निफ्टी की स्क्रीन खोल के बैठा होता तो उससे नहीं मिस होता, तो हाँ, सिंपल। उनसे मिस नहीं होता। अभी हम तो पढ़ा भी रहे ना, साथ में बता भी रहे, तो 3 4 चीजें हाँ, कर रहे हैं। तो वो मिस अगर हो हम जाता है कभी कभी। इंडिपेंडेंटली करते हैं ना, तो हो जाता है, मिल अभी जाता देखिए है। करंट लेवल पे, देखिए ब्रांड निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन करेगा या नहीं करेगा, ये भी हम लोग एक बार देखते रहते हैं, देखते हैं सेलर हाँ इनिशिएटेड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, और तब पता चल जाएगा कि भाई ब्रेकडाउन आएगा कि नहीं आएगा। अभी आप देखिएगा इस लाइव देखते हैं, एंड देन वी विल आंसर। वो एक बार क्या कहते हैं, डे हाई डे लो की तरह हम लोग एक बार ट्रैप इंडिकेटर को भी देख लेंगे, एंड देन वील वाइंड अप द सेशन, बिकॉज मेरी आई एक्चुअली, थिंक यहाँ पर एक ब्रेक तो हो चुका है, और सेलर भी देखिए आ तो रहा है, राइट। सेलर हल्का हल्का आ रहा है, बट हल्का हल्का आ रहा है। हाँ, देखिए सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बढ़ रही है हम्म। गाइस, आप देखिए। अब आप बताइए, यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। खरीदेंगे, खरीदेंगे। देखिए एक सेलर इनिशिएटेड बिल्कुल, क्वांटिटी देखिए बढ़ी, अब देखिए आप बताइए, देखते हैं। पुट ऑप्शन देखिए आपके सामने, पुट ऑप्शन आपने खरीद लिया इस समय करंट प्राइस पे, आपने पुट ऑप्शन ले लिया होगा करंट प्राइस पे, ठीक है। हाँ। कौन सा वाला लिया होगा अभी? एट द मनी पुट ऑप्शन। एट द मनी कैसे पता करते हैं? ऑप्शन चेन में आपको एकदम इजीली दिख जाता है। ऑप्शन चेन में जाएंगे यहाँ पे, तो जो वाला बैंक निफ्टी टाइप करिए, जो वाला जो शेडेड वाली जो लाइन है ना, जैसे 43,200 का पुट ऑप्शन जो है, ठीक है, 43,200 का पुट ऑप्शन आपने ले लिया होगा। पुट ऑप्शन ये 198 199 जो चल रहा है अभी, ठीक है, अभी 190 195 200 के 199 आसपास। 200 ऐसे चल रहा है। देखिए लेट्स सी, 205 हो गई, 210, एक राइट। बार तब तक चार्ट ओपन करते हैं और उधर भी देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। ये इतना फास्ट होता है गाइस ना, कि पढ़ाना और सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो हाँ जाता है कभी थोड़ा, कभी। मतलब आप खुद करेंगे ना, मतलब खुद आप करेंगे तो हो जाएगा, हो थोड़ा जाएगा पढ़ाने में तक। हम लोग वो हो रहा है। बट आप, मतलब आप ये सोचिए कि आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके सामने स्क्रीन लगी हो तो आप ट्रेड तो कर पाते ना इसको। अभी करंटली आप 43,200 का पुट ऑप्शन आप ले लिए होते, और मैं तो यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट को देख के मुझे तो पता है ना यार, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी, वो तो आपको हम्म। दिखाने के लिए हमने वहां पे ले जाके हमने थोड़ा सा टाइम पास कर लिया। 22 दिसंबर का 43,200 का पुट ऑप्शन, इसमें ओआई भी लगा दीजिए तो और बढ़िया से हमें पता चल जाएगा। एक और चीज मैं लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ओआई लगा के और बड़ा कंफर्मेशन ले लेता हूँ। हाँ जी। तो एक बार एक इसमें सेकेंड ओआई बस भी मैं लगा दी। रिफ्रेश कर लेता हूँ, वो जूम हाँ, के वजह से ना ये हो जाता है, लैग हो जाता अच्छा, हाँ, यस, वो मैं भी फेस करता हूँ कई बार है। हाँ। कि
लोगों को स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। 43,200 का पुट ऑप्शन और इसमें OI भी लगा दीजिए। हाँ। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपल बायर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देखता हूँ और ओपन इंटरेस्ट में फॉल देखता हूँ। देखिए ओपन Brilliant. इंटरेस्ट, ये देखिए ब्रिलियंट। देखिए आप ओपन इंटरेस्ट 3.2 मिलियन से 2.6 मिलियन, मतलब आप सोचिए कि 3.2 से 2.6 60,000 शेयर्स कट हुए हैं। जो 3 लाख रुपए जो चीज थी उसमें से 60,000 शेयर्स कट हुए हैं, विच इज बेसिकली 1/6, विच इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 15 नहीं 17.5% लोग जो थे, 17.5% लोग डर के भाग गए। और आप ये देखिए 200 रुपए हमने अगर ऑप्शन चेन 200, में हाँ देखा था ना, हाँ। 195 96 पे लिया था, अभी 220 चल रहा है। अब आप क्या करिए, ट्रेल करिए स्टॉप लॉस। आप सबको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बताइए कैसे करना है ट्रेल। अदरवाइज मतलब सिंपल है, 9 और वो दोनों मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर सडन मूव आता है ना तो 9 मूविंग एवरेज थोड़ा अच्छा दे देती है एक्चुअली, क्योंकि वो 200 कभी कभी सडन मूव जब आता है ना तो 200 थोड़ा नीचे रह जाती है। तो आप देखिएगा इस 9 मूविंग एवरेज के हिसाब से कितने पे है स्टॉप लॉस, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार दिखाइएगा शुभांकर जी। 197। 197 मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस पे अभी है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर इवन इफ देखिए, मतलब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग में कितना 20 30 40 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट इज इनफ ना इन बैंक निफ्टी, एंड सिमिलरली निफ्टी में 15 पॉइंट्स टू 20 पॉइंट्स इज इनफ फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। बैंक निफ्टी में हमें ये पुट ऑप्शन में ट्रेड मिला है, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड अच्छा नीचे आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए ऊपर नीचे चलता है, इवन इफ एसएल हिट्स तो यार आपका लॉस तो नहीं हो रहा है। बट आप ये देखिए स्कैल्प जो लोग करते हैं 20 20 30 पॉइंट पकड़ के ऐसे ही तो करते हैं आप ट्रेड, राइट? कमेंट करिए गाइस, आप लोग पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग थोड़ा कमेंट करिए, कमेंट्स में कुछ पता हाँ, नहीं चल रहा है। पार्टिसिपेट करिए तो हमको भी पता लगेगा, राइट? हाँ थोड़ा कुछ नया कमेंट्स में आप आइडिया है लोग, तो वो भी बताइए आप लोग। वही किसी ने कुछ किया है थोड़ा आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या चल रहा है। एक बार साइड बाय साइड आ गया, नहीं, आ गया एसएल नहीं मतलब हुआ। आ गया के मतलब लाइक आप ये बताइए ट्रेड आया, प्रॉफिट आया कि नहीं आया, ये बताइए आप। सिमिलरली एक बार 18,300 के पुट ऑप्शन को निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है नहीं लिया अगर आपने तो भी पेपर पे आपने ट्रेड किया। देखिए कैंडल क्लोज होने का वेट करना होता है, अभी भी देखिए ऐसा सच हुआ नहीं है। निफ्टी में 18,300 का पुट ऑप्शन देखिए, उसको भी ब्रेकआउट की कगार पर है ऑलमोस्ट निफ्टी में। ब्रेकडाउन मतलब आप एक बार देखिए गाइस, निफ्टी में जो लोग भी ट्रेड कर रहे होंगे वो सारे लोग यही देख रहे होंगे कि निफ्टी भी ब्रेकडाउन होने वाला है, राइट? प्रॉफिट 1300 आया, स्मॉल प्रॉफिट बुक, चलिए बढ़िया है। प्रो प्लीज प्लॉट सुपर ट्रेंड ऐसे। देखिए जयदीप कनीति जी, फॉर मतलब वी कैन प्लॉट दोस थिंग्स, लेकिन फ्रैंकली जयदीप जी, नो ऑफेंसेस मेंट, वो बकवास कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हैं। मतलब नो ऑफेंसेस मेंट, मैं ऐसा आई एम टेकिंग हार्श वर्ड्स इसलिए क्योंकि शायद मैं आपसे फर्स्ट टाइम मैं आपका नाम पहली बार देख रहा हूँ, यूजुअली आई रिमेंबर नेम्स। तो आपको जो लॉजिक, जिस लॉजिक से आप कर रहे हैं दैट इज, मत करिए उससे। जो लोग भी मेरे साथ हैं पिछले 2-4 महीनों से और जो भी पहले से एक तो कई लोग कई सालों से हैं, वो सारे लोगों को ये चीज क्लियरली पता होगी कि मैं ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करता, ये सब फॉल्स इंडिकेटर्स पे, लैगिंग इंडिकेटर्स पे मैं बिलीव नहीं करता। सुपर ट्रेंड ऊपर ट्रेंड यार, पूरी दुनिया, आप एक चीज बताइए, सुपर ट्रेंड जो पूरी दुनिया सुपर ट्रेंड यूज कर रही है, क्यों शुभंकर जी आप बताइए मुझे, तो आपको एज कैसे मिलेगा पूरी दुनिया जब सेम चीज यूज कर रही है? सर लॉस बुक्ड इन ग्लेनमार्क, चलिए कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। स्मॉल मॉर्निंग वाला आपने नहीं लिया होगा, पर ठीक है कोई नहीं मयूर जी, नो प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक हुआ गाइस, किसी ने 1300 1400 का किसी ने बोला था। अभी आप निफ्टी देखिए गाइस, निफ्टी में देखिए ब्रेकडाउन की कगार पर था निफ्टी, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी जो 18,300 के आसपास जब निफ्टी आया तो ब्रेकडाउन की कगार पर था, डे लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें बायर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में कोई सर्ज ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता, राइट? नहीं लिया होता हमने ट्रेड। बेसिकली देखिए एम आपका क्या है, आप सब लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस कौन सा वाला फॉल्स है कौन सा वाला नॉन फॉल्स है ये अगर आपको कोई बता दे, कैसे पता चलेगा? सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी या बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी को देख के, और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी लगाइए, मस्त अच्छे से होता है, बढ़िया से होता है। ग्लेनमार्क में ठीक है, सॉरी गाइस सब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही डाउन आना शुरू हो गया ना, तो वो हल्का सा तो स्टॉक्स पे भी असर हो जाता है। मतलब द थिंग इज, मैं एक चीज बताता हूँ गाइस आप लोगों को, इट वाज जस्ट कि हम लोग ट्रेड्स थोड़ा एग्रेसिवली दे रहे थे, बट आइडियली आप लोग जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो अक्षत मल्होत्रा जी, लेट मी अनम्यूट योर, के पास आई थिंक कुछ
बोलने के लिए। ही इज ऑल्सो अ व्हाट्सएप प्रो प्लस सब्सक्राइबर एज वेल। एक बार मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ अक्षत जी आपको। हाँ अक्षत जी अभी अनम्यूट करिए, यू कैन, गुड मतलब आप मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। जैसे यहाँ पे बताया गया कि डे हाई डे लो का जैसे आ रहा है सिग्नल्स, तो वो तो बहुत जल्दी जल्दी जनरेट कर रहा है, तो उस पे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज पे हम जाए? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आप सबसे पहले एक चीज क्या कर लेता हूँ कि मैं देखिए बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ कि पहले तो मैं सेक्टर देख लिया रहता हूँ पहले ही कि भाई आज के दिन बाइंग साइड में ये एक या एक सेक्टर या दो सेक्टर पे, सेल साइड में एक सेक्टर या दो सेक्टर, आप उसमें का अगर कोई स्टॉक आया इंस्टेंटली आप उसमें जाइए। हम्म, समझ आया? ओके। हाँ। तो देखिए यहाँ पर आएंगे ना आप सेक्टर में, और ये सेक्टर ओपन करेंगे ना, ये देखिए आपको बताएगा ना, ये बता रहा है आपको कि फार्मा में तेजी है आज, है ना। तो जब भी कोई एक फार्मा स्टॉक आता है हमारे रेडार लिस्ट पर, और ये हमने जो अभी सेटअप सीखा, आइडिया क्या है, ये सेटअप रेप्लिकेट भी होना चाहिए। वो सेटल, ये जो हमारा सेटअप जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है तो हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं, राइट। जैसे अभी देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे इसमें, अक्षय जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, तो कुछ फाइनेंस सेक्टर में कुछ तो हो रहा है ना, फाइनेंशियल स्टॉक में मंदी हो रहा है, सब डेज लो हिट बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक में कुछ सेम चीज रेप्लिकेट हो रहा है क्या। सो अगर जवाब आता है कि रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक में देखिए नहीं हो रहा है, राइट। अगर नहीं हम हो ये रहा है, मूवमेंट पे पकड़ते तो हो जाता शायद, लेकिन अभी लेकिन फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है ना एक्सिस बैंक में। फिर आईसीआईसी देख आईसीआईसीआई लेते हैं। बैंक देखेंगे इस तरीके से। तो देखिए दिन भर ये स्टॉक्स आते रहेंगे, हम दिन भर ट्रेड नहीं बनाएंगे उसमें, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पकड़ते हैं एक्सिस ये आईसीआईसीआई बैंक को, जो एक डेज लो बनाया है यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली एक अच्छा खासा इसमें भी मूव बना सकते थे, राइट। तो अभी हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेक्टर क्या है, तो ये सेक्टर वाला स्क्रीन आपके सामने ओपन होना चाहिए, या फिर ये आप दिन में एक बार भी करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। आपको हर दिन पूरा सेक्टर रोटेट नहीं होएगा इन 5-5 मिनट में। तो आप और ये एक बैक ऑफ द माइंड एक रखेंगे ना, क्योंकि आज फार्मा में तेजी है, सिर्फ एक बैकग्राउंड मेमोरी के लिए आपके, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा वो चीज। इसमें एक और क्वेरी आ रही है मृत्युंजय राय जी की कि ही इज आल्सो अ यूजर, ही इज सेइंग कि सर वही प्रॉब्लम हो रही है कि आइडेंटिफाई एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है, तब तक भाग जाता है। देखिए मृत्युंजय जी मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है। आई विल ट्रेन यू। अभी मैं कई दिन, आपको भी पता है 10 दिनों से तो मैं छुट्टी पे ही हूँ, थोड़ा तबीयत खराब थी। तो व्हाट आई विल डू इज कि हम लोग इस पे सेशन लेंगे, आप तो वो वाले ग्रुप में भी है ना, तो हम लोग इस पे लाइव सेशंस में लेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस की बस कमी है, आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की कमी है, हो जाएगी वो चीज, कोई बड़ी चीज नहीं। अभी हमने 3 ट्रेड आपके सामने ही लिया ना, डिविस लैब, ऑरो फार्मा और ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में ठीक है, काइंड ऑफ यस यू कैन से कि एसएल हिट हुआ, बट बाकी दोनों में टारगेट हिट हुआ। सेकंड थिंग हाँ इज ग्लेनमार्क में हमने मॉर्निंग में 426 पे लिया था गाइस, एग्जैक्टली। 426 से 440 गया, 3% रिटर्न दिया है फ्यूचर में ने। और आपको फिर मतलब ये तो सब मतलब लाइक लाइव शेयर हुआ था। हाँ जी। 426 मैंने ट्विटर विटर सब जगह पे डाला था। सो और कहना अपूर्व ही, जी अगर ग्लेनमार्क का बात करेंगे ना आप, तो देखिए हमने, आप जब मतलब हमने ये सेशन हाँ स्टार्ट किया था तब भी 11:35, हमने यहीं 434 पर से, पकड़ा था वो। यस हाँ, यस। तो वो एक चीज है मतलब, है ना। तो दो ट्रेड आपके चले, सो स्टिल हाँ आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 है, 2:1 है, राइट। बट मतलब सी द थिंग इज यस, थोड़ा गलत देते होगा, टाइम है हमने ना, कुछ तो गलत जाएगा, ऑब्वियसली। राइट। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग कि स्विंग ट्रेड्स कैसे करेंगे। अच्छा गाइस एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी जो हमने किया ना ये सारी चीजें हमने इंट्राडे पर्पस से किया है, स्कैल्पिंग। अब जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको कैसे करना है ये चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। मृत्युंजय राजी डोंट वरी, आई विल ट्रेन यू। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, मैं कर दूंगा। अभी क्या है कि पॉइंट हम लोग एक जनरल बता रहे हैं सारे लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्रेन यू। एक बार स्विंग ट्रेड्स का वो आप हम लोग हाँ देख लेते जी, हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ जी। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या आई चाहिए, थिंक स्विंग ट्रेड में शुभंकर जी मेरे हिसाब से सिर्फ अगर ट्रैप इंडिकेटर ही बता ट्रैप ही दे तो बताते हैं, चलेगा। राइट। हाँ, वो बिल्टअप के हिसाब से थोड़ा सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ट्रैप इंडिकेटर मैं बताता हूँ आपको। तो ट्रैप हाँ इंडिकेटर बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्लेन वेनिला है ये। तो अरे देखिए मैं सीधा सीधा ये आपको सौदा दे देगा, कॉल राइटर ट्रैप, यानी कि वो स्टॉक में कॉल जिन जिन्होंने बेचा है वो लोग ट्रैप हो रहा है। पुट राइटर्स ट्रैप, यानी जिन जिन्होंने एक बहुत ज्यादा पुट राइटिंग किया है वो लोग ट्रैप हो रहे हैं, राइट। तो ये इसका एक लॉजिक में बहुत ही क्विकली समझा देता हूँ आपको, ये लॉजिक क्या लिखा हुआ है एंड ये कैसे आपको सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। लेट्स से ये स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल बेच के रखा है, ठीक है। अभी होता क्या है, एक दिन की स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है काफी बार, और एक दिन स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है।
तो अभी ये ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में क्या हुआ, ये जो कॉल राइटर्स थे जिन्होंने बेचा था, लेट्स से कि कॉल राइटर्स ने यहाँ पर बेच रखा है बहुत सारा पोजीशन, अभी स्टॉक ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया, मतलब जिन्होंने कॉल बेचा है उनको क्या हो रहा है, दे आर फेसिंग अ ह्यूज लॉस, दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज लॉस। तो ये लॉस से बचने का तरीका क्या है पता है आपको, कि ये वाली जो कॉल है इसको मैं काट दूं, ये वाली कॉल जहां पर मैंने बेची है अभी उसे मैं अनवाइंड करूं और मैं एक नया कॉल क्रिएट करूं, एक नया हाईएस्ट कॉल क्रिएट करूं, एंड दैट इज वेयर आई विल स्टार्ट मूविंग माय पोजीशन, राइट। तो ये सिंपल सा लॉजिक पे वर्क करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने बेचा है, वो कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं अभी, राइट, वो कॉल राइटर्स अभी ट्रैप हो चुके हैं एंड वो लोग अनवाइंड कर ले, राइट। ये सिंपल सा लॉजिक पे ही आपको ढूंढ के दे रहा है कि कहां पर एंड कहां पर पुट राइटर्स ट्रैप है। ओके, सो सिंपल है, अभी कॉल राइटर्स ट्रैप है, यानी कि वहां पर एक तेजी का इंडिकेशन है, क्योंकि कॉल जिन्होंने बेचा है कि वो लोग ट्रैप हो रहे हैं। पुट राइटर्स जहां जहां पर ट्रैप है वहां पर एक मंदी का इंडिकेशन है, यानी कि वो वाले स्टॉक्स गिर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सीधा सौदा बताता हूँ कि यहाँ पर सौदा आपको क्या बनाना है। तो सीधा ट्रेड बहुत सिंपल है, एक लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी के साथ आप प्ले कर सकते हैं इसे, मतलब देखिए हम कहीं पे भी अनलिमिटेड लॉस का सिनारियो बेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर एक लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी जैसे एक लॉन्ग कॉल हो गया या लॉन्ग पुट। पुट राइटर्स ट्रैप यानी हम वो स्टॉक में मंदी करेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे। कॉल राइटर्स ट्रैप यानी वो स्टॉक में हम तेजी करेंगे, हम वो स्टॉक जाकर के खरीदेंगे, राइट, एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो देखिए अंबुजा सीमेंट में एक पुट राइटर्स ट्रैप हुआ था 20 तारीख को। तो ये बेसिकली जो सिग्नल डेट है, राइट, दिस सिग्नल डेट, ये आपको बता रहा है कि क्या दिन पर ये सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल प्राइस आपको ये बताता है कि एंड ऑफ द डे प्राइस, जो दिन पर सिग्नल आता है वो दिन का एंड ऑफ द डे प्राइस क्या था, व्हाट वाज द एंड ऑफ द डे प्राइस ऑफ द सिग्नल डेट, ठीक है। क्लोज प्राइस बता रहा है सीएमपी, ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस बता रहा है आपको। सो नाउ व्हाट दिस ट्रेड इज वेरी सिंपल, कि आपको एक मंदी का सौदा बनाना था अंबुजा सीमेंट में, ठीक है। अभी ये कब बनाना था वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बनाना था आज सुबह 9:20 9:25 को, ठीक है। तो अभी देखिए आपको ट्रैप इंडिकेटर कैसे यूज करना है, एंड ऑफ द डे पर ट्रैप इंडिकेटर आपको ओपन करना है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ट्रैप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज ईओडी ओपन ट्रैप, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप क्या करेंगे, एनालाइज फ्यू सिग्नल्स, ठीक है, जो आपको हम देखेंगे आगे कि आप चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप बिल्टअप डेटा के थ्रू, वाई डेटा के थ्रू, वेरियस तरीका से आप वो सिग्नल जो ट्रैप इंडिकेटर ने दिया है उसे आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, बेसिकली फिल्टर करेंगे उसे, ठीक है। जैसे कि अभी लेट्स से कि आपको नजर आ रहा है कि फार्मा स्टॉक्स तेजी में, तो आप फार्मा में तेजी करेंगे। आपको अगर नजर आ रहा है कि सीमेंट स्टॉक तेजी में, तो ऐसा सेक्टरियल भी आप कर सकते हैं वेरियस तरीका से, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर करेंगे। फिर थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, नेक्स्ट डे 9:20, ठीक है, 9:20 to 9:30 फिर एक बार ट्रैप ओपन करेंगे। बाय द वे ये सारे जो सिग्नल्स है, ये सारे सिग्नल्स ओपन है, ऑल दी सिग्नल्स आर ओपन, यहाँ पर अभी भी आप सौदा बना सकते हैं, राइट। लेकिन हमको क्या करना है, जनरली हमको 9:30 9:20 से लेकर 9:30 तक ट्रैप इंडिकेटर दोबारा ओपन करना है एंड चेक करना है हमको, वी नीड टू चेक इफ द सिग्नल इज स्टिल देयर, ठीक है। क्या सिग्नल ओवरनाइट चले तो नहीं गया है, राइट। मतलब बाहु कॉपी आने के बाद क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा चेंज हो जाता है थोड़ा सा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर देखना है फिर से, लेट्स से कि अगर आपने देखा कि इप्का लैब में तेजी करना है फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है, इप्का लैब में आपको तेजी करना है, आपको ये तेजी एंड ऑफ द डे आपको एनालाइज करना है ये सिग्नल को, एंड अगला दिन 9:20 9:30 को एक और बार ट्रैप इंडिकेटर ओपन करना है, देखना है कि इप्का लैब ये लिस्ट में आ रहा है या नहीं। अगर जवाब आता है कि इप्का लैब यहाँ पर है तो आप तेजी करेंगे, अगर जवाब आता है कि नहीं है तो आप दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। तो ये पूरा सिग्नल्स जो है वो ओपन है, राइट, ऑल दिस सिग्नल्स आर ओपन इन which trap indicator had given. बलरामपुर चीनी was one of my favorite, जहां पर 14 तारीख को 14 दिसंबर को ये सिग्नल आया था, 384 क्लोजिंग भाव था बलरामपुर चीनी का, अभी उसका भाव है 404, 5% रिटर्न ये सिग्नल ने जनरेट किया हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं देगा, बट आप देखेंगे अगर तो नुकसान देगा तो कम देगा। और बेस्ट चीज क्या है, देखिए वो एग्जिट भी आपको बताएगा, पी एग्जिट नजर आ रहा है ना आपको, तो बेसिकली एंट्री से लेकर एग्जिट पूरा चीज आपको ट्रैप इंडिकेटर करके दे रहा है। यू जस्ट नीड टू गो अहेड एंड एनालाइज, थोड़ा एनालाइज करना है, ऐसा नहीं कि सब सिग्नल है सब हर एक जाकर खरीदना है, थोड़ा एनालाइज करना है,
एंड उसको जाकर के ट्रेड करना है, बस ये सिंपल सा चीज आपको करना है एंड इजीली यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दिस टूल एज वेल। ये स्विंग के लिए काम करेगा, पोजिशनल के लिए काम करेगा। देखिए ये बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल ये है, आपका पसंदीदा स्टॉक आप लगा सकते हैं यहाँ पर। हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा है, ये बता रहा है कब कॉल राइटर ट्रैप हुआ, कब पुट राइटर ट्रैप हुआ एंड कितना रिटर्न एक कोई भी सिग्नल ने आपको जनरेट करके दिया, राइट। सो टू मेनी शेयर्स टू फिल्टर, हाँ वो होगा ना, लेकिन आपको देखिए बेस्ट चीज क्या है, ये पूरा पूरा मॉडल का ट्रैप इंडिकेटर का आपको एंड ऑफ द डे करना है ना इसे। देखिए बाजार के बाद भी बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन हमको अगर पैसे बनाना है तो थोड़ा बहुत हमको करना पड़ेगा। देखिए अभी इतना सारा ट्रेड है, मैं सब नहीं लूंगा, वी विल एनालाइज इट यूजिंग चार्ट्स देखेंगे टेक्निकल कुछ सेटअप बन रहा है या नहीं, एंड सो एंड सो फोर्थ। बैंक निफ्टी देखिए ऑरो फार्मा चल गया, राइट। सो यस फोक्स, दैट इज सो अपूर्व जी हमारा शायद ये चल गया बैंक निफ्टी। सो राजीव जी ओके, यस, बैंक निफ्टी में पैसे डबल हो गए, 380 प्लस 380 हो चला गया गया, ना। 380 प्लस हो गया, वो बैंक निफ्टी Right. फॉल कर गया, मतलब लाइक फुल्ली ब्रेक डाउन हो गया। अच्छा, आई एग्जिटेड फास्ट, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग गाइस, कोई बात नहीं है, अब आपने कम प्रॉफिट बनाया, दैट इज डिफरेंट। हाँ मतलब देखिए धीरे धीरे पहले आप प्रॉफिट बनाना सीखे, फिर कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना वो सीखेंगे। देखिए ट्रैप इंडिकेटर में आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग अभी आएंगे वापस से। हाँ, ट्रैप इंडिकेटर में एक बार देख ही लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी देख लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए 8 9 10 स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे सेकंड स्टॉक ही दिख रहा है जाइडस लाइफ। आज फार्मा स्टॉक चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आज जाइडस लाइफ देखिए कितना भागा होगा, विदाउट इवन लुकिंग एट एनीथिंग, मैं पक्का बता रहा हूँ भागा होगा खुद, और 10 बार सिग्नल मिला हुआ होगा जाइडस लाइफ में 100%। एक बार जाइडस लाइफ ओपन करिए, ब्रिलियंट, देखिए 2.5% रिटर्न था, 2.75% रिटर्न, 2.7। 2.75% का रिटर्न। आज जाइडस लाइफ कितने पे ओपन हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 416 पे ओपन हुआ, अभी 426 रुपए चल रहा है प्राइस। अब आप बताइए कि 10 रुपए अगर फ्यूचर मूव कर रहा है, तो आपने ऑप्शन में 3-4 रुपए कमा तो लिए ही होंगे ना। I was going to pick Zydus Life at 418, Akshat ji. He is also, just imagine guys, देखिए मैं आप ये देखिए, अक्षत जी is also a subscriber, वो खुद से डेली आइडेंटिफाई करते हैं, डेली मुझे भी ट्रेड्स भेजते हैं, और कई बार होता है कि जो पेड लोगों को ट्रेड मिलते हैं वो अक्षत जी भी बता देते हैं कि सर ये वाला स्टॉक देखिए, तो यहीं से मिलता है। अबाउट इंडिया आप देखिए आज कितना खतरनाक चला है, मतलब मुझे तो मैंने देखा है। अब अबाउट इंडिया को भी देखेंगे आप, 2% का रिटर्न दिया है अबाउट इंडिया ने। खैर ये अबाउट इंडिया में शायद आप ट्रेड नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा इलिक्विड है ये, हाँ थोड़ा सा, बट ठीक है, ठीक है, that is विच इज okay। ओके है ना। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या स्टेटस है बैंक निफ्टी का, क्योंकि डबल हो गया पैसे का इस, देखिए बैंक निफ्टी में हमने हाँ ये ऑर्डर 195 ट्रेड से ना। 195 200 पे हमने लिया था हम्म, पुट ऑप्शन को, 43 200 पुट ऑप्शन को 195 200 पे हमने लिया। अभी आप देखेंगे 380 390 400 के आसपास है इसका प्राइस, मुझे एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, कोई लिख रहा था उस पे ही कि 380 टच्ड। देखिए 240 250 हो गया ये। अच्छा, तो 380 किसने बोला? 380 खैर किसने एनीवेज लीव हाँ। इट, व्हाट द पॉइंट इज, आपने कमा लिया ना। हाँ अब देखिए, और अभी देखिए एग्जिट कब मिल रहा है, अभी मिल रहा है एग्जिट, एक बार आप देखिए मूविंग एवरेज वाला देखिए, अभी एग्जिट मिल रहा है आपको बैंक निफ्टी। हम्म, ठीक है, 20-30 पॉइंट भी कमाया आपने। देखिए द पॉइंट इज कि अच्छा किसी ने 29 ठीक है ओके, ठीक है। ठीक है, सो दैट डजंट मैटर। देखिए द पॉइंट इज, आप ये सोचिए कि आपके सामने ही सारी चीजें एनालाइज हुई हैं, आपके सामने ही मिला है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि पहले पता चल जा रहा है कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, एंड देन ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो रहा है। एग्जैक्टली। स्टिल इन ऑरो फार्मा, एक बार ऑरो फार्मा देखिए, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ऑरो फार्मा का क्या स्टेटस चल रहा है? सो लेट्स से औरो, तो औरों में तो हमने देखिए मूविंग एवरेज के नीचे तो फ्यूचर आ चुका है, तो ऑब्वियसली हमने एग्जिट लिया होता कट तो। कर लिया होगा। हाँ अभी बट आप इसमें बताइए प्रॉफिट आ गाइस, गया होगा अच्छा खासा, मेरे 1.5 हिसाब पॉइंट से। तक हमने बताया था ना, हाँ वो तो 7.5 तभी बुक 1,500 करवा का। दिया था ना। देखिए गाइस, एक लॉजिक आप सोचिए कि बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई कहता है कि भाई 40 पॉइंट्स इज गुड इनफ, मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट इज गुड इनफ, तो सेम तरीके से अगर ऑप्शन में आपको 1000-1500 रुपए मिल रहा है एक लॉट पे, तो दैट इज गुड इनफ, उतना ही करना होता है। बट एक बार चेक कर लेते हैं कितना चल रहा है अभी प्राइस, और इनको एक बार
सजेस्ट कर देते हैं कि क्या करना चाहिए। अब देखिए गाइस, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज हमने ऑरो फार्मा में हमने ट्रेड लिया, ठीक है, ऑरो फार्मा, ग्लेनमार्क एंड डिविस लैब, 6 रुपीज पे आपने लिया था, 6 रुपीज पे अभी भी चल रहा है गाइस, देखिए काट लीजिए, ठीक है। अभी आप 6 रुपीज पे लिया था, 6 रुपीज पे आपने लिया था, एक्चुअली में ट्रेड में तो प्रॉफिट आया था, बट ठीक है आपने नहीं किया तो अभी भी कट कर लीजिए और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाइए। अब एक चीज मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ गाइस। अब आप देखिए, सपोज जैसे हमने डिविस लैब, ऑरो फार्मा और ग्लेनमार्क में हमने ट्रेड लिया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद हमने देखा बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में फॉल आना शुरू हो गया। अभी आप निफ्टी भी देखेंगे ना तो 18300 के नीचे आना शुरू हो चुका है। तो क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, साथ में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा सा ध्यान दोगे और देखोगे अरे अचानक से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है और आप बाई साइड हो, तो क्या है कि आपका जो टारगेट हमने ऑरो फार्मा में सोचा था यार 8.5-9 तो पक्का चला जाएगा, चला गया होता, लेकिन हमें एक निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते ही हमें ये भी समझ आया ना कि अरे भाई वहां पे सेल ऑफ आ रहा है, तो थोड़ा सा तो यार उसी, आप ये सोचिए कि एक नदी है, नदी के अंदर ये सारे स्टॉक्स बोट की तरह है, अगर नदी तेजी से बहने लग गई तो यार आपका स्टॉक कैसा भी रहा वो भी तो थोड़ा तो नदी के डायरेक्शन में जाएगा ना। तो सिमिलर सी चीज है गाइस। तो हमने मतलब वो देखते हुए ऑरो फार्मा में बुक कर लेना चाहिए था, बट ठीक है जिसने नहीं किया, और अभी 6 आपने रुपीज बोला पे भी चल था रहा है, शायद 1,500 रुपए। अपूर्व जी यस की यहाँ पर यस, बुक कर लेना चाहिए हमको। मैंने बोला तो था, बट कई बार हाँ ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं ना। देखिए कई बार होता है लोग टारगेट का वेट कर ही लेते हैं, सोचते हैं, हाँ। लालच एक्चुअली होता है ना थोड़ा सा, पर ठीक है एनीवेज 6 रुपीज पे हाँ था, 6 पे कर। डिविस में मैंने 72 लिया था, क्या करना चाहिए एक बार डिविस लैब भी देख लेते हैं। गाइस डिविस लैब में तो प्रॉफिट आया था ना, उधर तभी मतलब बोल, टारगेट हिट हाँ हुआ था। 10-15 रुपया वो बढ़ भी गया था ऑप्शन। अ, 3,500 का कॉल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 3500 का कॉल आपने 72 पे कैसे लिया? 7-2 पे कैसे आपने लिया? कौन सा डिविस लैब लिया है आपने? अभी भी अगर आप देखें तो कॉस्ट टाइप प्राइस जो 40 था अभी वो 41 पे चल रहा है, मान लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट है, मान लेते हैं, लेकिन आप 72 पे कैसे लिया है गाइस आपने? कोई दूसरा कॉल तो नहीं ना ले लिया आपने डिविस लैब, राहुल सिन्हा जी? चलिए खैर एनीवेज, आई थिंक देखिए ट्रेड्स जो लाइव बताने थे वो भी बता लिया हमने, और ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया हमने। क्या एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई 3450 का कॉल ऑप्शन आपने ले लिया, अरे यार देखिए गाइस, पता है स्ट्राइक प्राइस करेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। पता है अगर आप करेक्ट स्ट्राइक प्राइस नहीं सेलेक्ट करेंगे ना तो मूवमेंट, क्योंकि वो जो होता है ना, मतलब हाईएस्ट वाला जो होता है उसमें ही होता है। 3450 का कॉल ऑप्शन, अरे यार आपने एकदम टॉप पर खरीदा, आपने जिधर हमने कैसे, कटवाया उधर आपने खरीद लिया। और वहां पे देखिए सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितनी बड़ी हुई आई है, आप देखिए। हाँ अब मैं क्या बोलूं आपको, लाइक सी दिस इज रॉन्ग, आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट कि भाई गलत हो गया, 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है आपको, निकल जाइए। अब क्या कर सकते हैं, ये तो मतलब ये तो मतलब इट इज नॉट आवर मिस्टेक ना गाइस, ओके। अब आप निकल जाइए, ठीक है। और अगर आप मतलब निकल जाइए, और एक और चीज मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, देखिए समराइज एक बार हम लोग कर देते हैं बेसिक चीज कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना है, जो हमने किया भी। यहाँ पे इतने ट्रेड्स लिए, एक ग्लेनमार्क वाला लास्ट में हमने एक बार वो वाला किया जो ऐसे एक तरह से हिट हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ट्रेड्स प्रॉफिट दिए, बट ग्लेनमार्क वाला भी ट्रेड मॉर्निंग वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो खूब अच्छा प्रॉफिट दिया। फर्स्ट चीज हमने ये देखा कि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई करना, और जस्ट बेस्ड ऑन दैट नो अदर टूल को यूज करके हमने आपको 4 ट्रेड दिए बेसिकली। बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया 199 200 195 के आसपास, जो कि 220 240 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट दिया उसने। देन हर ट्रेड ने 1000 रुपीज पर लॉट बेसिकली प्रॉफिट दिया, और हाँ। जिसने लॉस दिया उसने चलिए 1000 रुपीज या 1200 रुपए का लॉस दिया पर ट्रेड। तो 4 हमने ट्रेड लिए, 4 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, 1 ट्रेड लॉस का था। और ऐसे ही तो होता है यार, 100% एक्यूरेसी थोड़ी ना होती है। सो दिस इज फेयर इनफ एक्यूरेसी। फर्स्ट थिंग हमने फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। दूसरी चीज जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए हमने जानने की कोशिश की कि कैसे हम ट्रैप इंडिकेटर से पता कर सकते हैं, और ट्रैप इंडिकेटर में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज कर लेंगे कि भाई ये वाला स्टॉक क्या बोलते हैं, मतलब ये वाले सेक्टर अपसाइड में है, ये वाले सेक्टर डाउन साइड में है। बेस्ड ऑन दैट 2 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड्स, ओके। कौन कौन है? एक अक्षत जी हैं, और कौन है? गौरव जी। डू यू वांट अस टू अनम्यूट योरसेल्फ? मुकेश जी क्या करूं?
चलिए अनम्यूट ही कर लीजिए, लेट मी अलाउ यू। मुकेश जी बोलिए। मीनवाइल तब तक मैं समराइज कर रहा था। तो ट्रैप इंडिकेटर में आपको क्या करना है, यहाँ पे 8-10 स्टॉक्स आपको मिल गए कि भाई इन 8-10 स्टॉक्स में कुछ ट्रेड मिल रहा है। ओके, अब ट्रैप इंडिकेटर में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होता है। आज जब मार्केट बंद हो जाएगा तब आपको ट्रैप इंडिकेटर से 8-10 स्टॉक्स मिल गए, उस स्टॉक्स को किसी कागज पे लिख लीजिए आप, ठीक है, कि भाई ये 10 स्टॉक्स मिले हैं मुझे, या 12 स्टॉक्स मिले, या 8 स्टॉक्स मिले हैं। अगले दिन सुबह में मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट वेट करिए, 5 से 10 मिनट वेट करिए, 9:20, 9:25, 9:30 के आसपास, मैं 9:30 मान लेता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो 15 मिनट वेट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको उन जो 10 स्टॉक्स हैं उनमें से फिल्टर आउट करके 2 या 3 स्टॉक पे आना है। कैसे आना है, जिन सेक्टर में तेजी चल रही है, जिन सेक्टर में मंदी चल रही है ज्यादा, सपोज पुट साइड कोई है तो पुट वाले, तो वहां से फिल्टर आउट होकर आपके पास 2-3 स्टॉक्स मिलेंगे। उसके बाद 2-3 स्टॉक्स जब आपके पास मिल गए तो आपको क्या करना है, एक स्विंग ट्रेड उसमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन आपको सिंपल क्या करना है, बुल कॉल, मतलब सिंपल ऑप्शन का स्प्रेड जिसको कहते हैं ना, अगर आप बाइंग साइड हो तो बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, या फिर बुल पुट स्प्रेड, थोड़ा पैसे ज्यादा है तो अगर आपको ऐसा है। लास्ट वीक ऑफ द मंथ में मैं मोस्टली बुल पुट स्प्रेड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें पैसे मेरे पास नेट क्रेडिट आता है, राइट। अगर आप बुलिश हैं तो बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ द मंथ में मैं मोस्टली स्टॉक्स के केस में मैं बुल पुट स्प्रेड ही बनाता हूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि पैसे मेरे पास नेट क्रेडिट हो रहा होता है, बट यस उसमें मार्जिन थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन उससे फायदा ये होता है ना कि इवन इफ स्टॉक उतने ही प्राइस पे रह गया तो थीटा डीके की वजह से मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाता है। और अगर आप बेरिश हैं तो सेम चीज, बेयर पुट स्प्रेड आपको बनाना है, या बेयर कॉल स्प्रेड अगर लास्ट वीक ऑफ द मंथ में है तो। लेकिन मोस्टली मतलब सिंपल ये स्प्रेड बना देना है ऐसे। अब स्प्रेड स्प्रेड कैसे, बना लें। हाँ सिंपल। अब स्प्रेड कैसे बनाना है वो भी एक बार 1 सेकंड में बता ही दीजिए, कि हाउ क्वांट्स ऐप कैन यूज टू मेक दैट स्प्रेड। हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए काफी सारा टूल है। तो ये ऑप्टिमाइजर है, ठीक है, फाइन स्ट्रेटेजी में आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें, हमारा डायरेक्शन है बेरिश, ठीक है, मंदे और है मान हम। लेते हैं आईएनडी होटल मान लेते हैं, और उस हाँ पे ठीक है, की आया था। आईएनडी होटल मान लेते हैं, ठीक है। आईएनडी होटल में मान लेते हैं मंदे, ठीक है। और अब मैं ये मंदे लेट से ये 28 दिसंबर तक टारगेट डेट हमको डालना है, तो हमारा टारगेट डालना है। तो मुझे लग रहा है डाउन साइड पे टारगेट होगा 300 और स्टॉप लॉस मान लेते होगा 320, ठीक है। ये मेरा व्यू विदाउट है एनालिसिस। आईएनडी। और यहाँ पर आप कैपिटल डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है एक स्ट्रैटेजी में लगाने, रिस्क आप कितना स्टॉप लॉस लेने रेडी है, स्टॉप लॉस होता है तो कितना नुकसान आप झेलने तैयार है। तो मैं कह रहा हूँ 5,000, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी चाहिए, यानी अनडिफाइंड लॉस नहीं चाहिए। आप अप्लाई हिट करेंगे, आपको ये सीधा सीधा सौदा बता देगा। देखिए बेयर कॉल स्प्रेड, लॉन्ग ऐसे, और बेयर पुट स्प्रेड, 3 आए जो हमने ये किए। अब इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी किसी में भी देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट लॉस कैसे है। इसको आप ओपन करके सीधे सीधे ऑर्डर लगा दीजिए कि भाई देखिए एनालाइज इसमें करके ऐसे ऐसे करना है। एनालाइज पे क्लिक करना और यहीं से ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा, अगर आपके पास फायर्स या एलाइज ब्लू या या एडलवाइस या हाँ, ये सब का अकाउंट है तो। या आप ओपन इन आर्किटेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, पे ऑफ चार्ट है ना, मतलब एडवांस्ड है, काफी सारा चीज आप देख सकते हैं, 3D चार्ट ये सब है ना। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग इसको सा आप टूल है एक्सप्लोर बेसिकली। करिएगा, हाँ। हाँ, एक्सप्लोर करिए तो समझ आएगा, है ना। और देखिए अपूर्व जी, ये स्ट्रैटेजी का बढ़िया बात देखिए कि ना, अगर जाता भी है तो 2,000 लेके जाएगा एक्सपायरी तक, लेकिन यस, अगर आ गया ये रेंज में फंस गया ना, अगर आईएनडी तो होटल 30,000 तक, 30,000 तक आ जाएगा प्रॉफिट। 20,000 तक आ जाएगा, है ना। और जाएगा, अगर गलत व्यू हो सकता है ना हमारा, अभी जो हमने एनालाइज किया वो गलत जा सकता है, लेकिन कितना जाएगा, 2-2,500 या 3,000 जाएगा मान लो, लेकिन जब आएगा 20,000 आएगा। वही तो, ऐसा ट्रेड मैं हर बार, ऐसा वाला ट्रेड मैं हर बार लूंगा जिस ट्रेड में आपको सोचिए कि मिल रहा है तो 10 रुपए मिल रहा है, जा रहा है तो 2 रुपए जा रहा है, या अरे हाँ, सॉरी जा रहा है तो एक, एक्चुअली इस वाले केस में। तो ऐसा वाला ट्रेड मैं हर दिन लूंगा, क्यों? क्योंकि 10 बार मैं ट्रेड करता हूँ, 10 में से एक भी चल गया तब भी मैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रहूंगा, 2 चल गया ह्यूज प्रॉफिट। हाँ। और ये देखिए, आप अगर ये सेव पे हिट करेंगे ना, ये सेव पोजीशन, तो देखिए काफी सारे लोग, मुझे भी पता है कि नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, लेकिन करने से कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ देखने से नहीं। तो आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करके आप सेटअप डाल दीजिए कि आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाया। लेट्स से कि आपने ट्रैप इंडिकेटर यूज किया और ऑप्टिमाइजर यूज किया, या फिर इसके साथ कोई और एक टूल यूज किया। तो जो भी आपने टूल यूज किया है, जो भी आपने सेटअप यूज किया है, तो आप यहाँ पर वो नाम डाल दीजिए, ताकि होगा क्या कि टाइम एंड अगेन जब आप ये बार 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 पेपर बार ट्रेड हो करते गया रहेंगे, बेसिकली ये। तो आपका एक सेटअप आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि आप लोग हमें बताते जाएंगे कि ये सेटअप ज्यादा बढ़िया काम करता है करके। फिर लास्ट चीज ये है कि आप इसे ओपन इन आर्किटेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा पूरा जो स्ट्रैटेजी है उसे एक चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं, एंड जैसे अपूर्व जी ने कहा कि आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ से सीधा सीधा।
ये इन पांचों में से कोई भी एक अच्छा, चॉइस टर्मिनल के पांचवा भी आ साथ, गया। हाँ, ओह, यहाँ पर आप लिंक करके सीधा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे ऐप में काफी सारी चीजें हैं बेसिकली। तो देखिए हर एक चीज आपको डेफिनेटली आप यूज नहीं करेंगे, और ना ही एक ट्रेड लेने के पहले इतना सब यूज अब इसमें करेंगे। SGX निफ्टी जैसे कई लोग देखते हैं, देखिए नीचे आइए, फ्री में SGX निफ्टी भी दिखता है हाँ यहाँ पे। लोगों को यहाँ पे लाइव चल रहा होता है, इससे ज्यादा सही कहीं नहीं आता, बाकी कई जगहों पे उल्टा फुल्टा आता है। देखिए लाइव चल रहा होता है SGX निफ्टी भी, आपको मॉर्निंग में आप सुबह उठिए, मैं उठ के यही देख लेता हूँ सबसे पहले, ये है। बाकी खैर एनीवेज, तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड प्रो प्लस। देखिए गाइस, ऊपर ऊपर से मैं डिफरेंस बताऊं तो ये सब जो ऑर्डर एंड ट्रेड जो जो चीजें हमने यूज की ना, ये सब प्रो प्लस में है। जो असली वाला जो मजे वाली चीज है वो प्रो प्लस में है। वैसे तो कई और चीजें, ऑप्शन स्कैल्पिंग, वॉल ट्रेडर, बहुत ढेर सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन गाइस थोड़ा सेशन लेट हो रहा है, एंड हाँ। मेरा एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, तो मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो इसलिए थोड़ा मैं क्विकली एक बार 5 मिनट में बहुत ही रैप अप क्विकली कर आपको देता हूँ। बता देता हूँ एक फ्री हाँ अकाउंट के साथ, तो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो बहुत ही क्विकली, हम ज्यादा इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है ये। बट आई हाँ, होप आप लोगों को मजा आ रहा हो, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए पे ये दिख रहा जहां है। जहां पर प्रो लिखा है ये सब प्रो है, जहां जहां पर प्रो प्लस लिखा है वो प्रो प्लस है, ठीक है। प्रो प्लस में आप मल्टीपल टैब्स में ओपन कर सकते हैं, और ये इंडिकेटर जो हमने ऑर्डर बुक वाले देखे वो प्रो प्लस के अंदर है, ठीक है। हम्म, प्रो प्लस को आप मल्टीपल टैब्स पे ओपन कर सकते हैं, प्रो को आप सिर्फ एक टैब पर चला सकते हैं। ट्रैप इंडिकेटर इज अंडर प्रो, ऑप्टिमाइजर इज अंडर प्रो, बट ऑर्डर एंड ट्रेड जहां पर असली पैसा है, आई वुड से वो प्रो प्लस में है। ऑब्वियसली ये डेटा दिस कम्स एट अ कॉस्ट, एंड दैट इज अंडर द प्रो प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड यस। तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रो प्लस में मैं तो रेकमेंड करूंगा कि दिस इज मोर लाइक अ जर्नी, इट इज मोर लाइक अ लाइफस्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल में कहूंगा। जैसे कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने एक दिन ट्राई करके देखता हूँ, 2 दिन ट्राई करके देखता हूँ, तो वैसा नहीं है। देखिए एक आपको दो फॉर अ महीना लगता लॉन्ग है। जर्नी इसके साथ जुड़ना है। एक बार वॉल ट्रेडर गाइस नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, वो फिर पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाएगा आप लोगों को, हाँ थोड़ा हाँ टाइम लग हाँ हाँ, जाएगा वो गाइस। सिर्फ देखिए सिंपल सा लॉजिक है, वो वोलेटिलिटी के बेस पे मैं सिग्नल देगा। मैं वीकेंड पे आपको बता दूंगा वेबिनार में, या फिर मैं कोई एक हमारा हुआ भी था वेबिनार, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, या फिर मैं वीकेंड पे बता दूंगा। हाँ अभी उसको करते हैं। तो गाइस देखिए, सिंपल सा चीज ये है कि इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर फ्री ना, फ्री में भी जब आप यूज कर रहे हैं ना टूल को, तो भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कई चीजें, जैसे ऑप्शन चेन हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, बेसिक बेसिक चीजें जो एकदम मतलब लाइक बिगिनर के लिए, वो भी वो चीजें एसेंशियल है, यहीं पे मतलब मिलती जो है। जरूरी है ना वो हमने फ्री रखा हुआ है। फ्री में दिया है, जो आपको हाँ किसी और कोई और ऐप, मतलब ऐसे तो बहुत ढेर सारी होती हैं, बट लाइक सारी चीजें कलेक्टिव में यहीं पे मिल जाती हैं, तो फ्री वाला भी आप यूज करेंगे तो भी कोई ऐसा वो नहीं है। फ्री में यूज करिए, और आई थिंक बाकी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ये नंबर शेयर हुआ है, इन केस ऑफ एनी क्वेरीज मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। तो Okay, and one more thing, Apurva ji, before we end it, like हाँ, every time we are offering a 10% discount for today. So if anyone is interested, the code is research. So जहाँ पे आपको 10% का straight up discount मिल एक जाएगा. बार And बता। someone had asked about Wall Trader. So basically traders, जैसे हमने आज वेबिनार किया, तो हर सैटरडे हम वैसे ही वेबिनार करते हैं, every Saturday without fail. So it's either Shubhankar or it's Mr. Rahul who does the webinar. And I think Mr. Akshat has already subscribed. So, and Yes. there are some other subscribers also in the chat. So you guys, hope you are joining the webinar every Saturday, where we cover 2 to 3 new concepts. जहाँ पे हम 2 से 3 नए concept सिखाते हैं. And जैसे शुभांकर ने देखा है, that's the code, it's research. और आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा on the code. And as Shubhankar said, we have over 75 tools. And सब आपको यूज भी नहीं करना है. And Apurva ji also uses the app pretty extensively. So हाँ, Apurva ji, आप you were saying something. यस, तो मैं एक चीज बताऊंगा गाइस, देख लीजिए एक बार, मतलब कोड रिसर्च कैपिटल RESEARCH अगर आप यूज करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रिसर्च RESEARCH, इसका मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, इससे 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए गाइस, एक सिंपल सा मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ। अगर अगर आपको, मतलब जैसे एक होता है कुछ लोग कि भाई अगले एक हफ्ते में पैसे कमाने हैं न्यू ईयर की पार्टी के लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है कि भाई रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम मार्केट से कमाना है, और आप 1 से 1.5 महीने या मे बी 2 महीने देने के लिए, 1 महीने से 1.5 महीने देने के लिए रेडी हैं थोड़ा सा सीखने पे,
और इतना टाइम देने के लिए रेडी हैं और आपका एम है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना कि भाई रेगुलर बेसिस पे मुझे पैसे कमाने हैं मार्केट से, देन यू शुड गो फॉर दिस। अगर आपका कुछ और एम है कि नहीं भाई बस अभी आ जाए 1-2 दिन के लिए पैसे, तब फिर मैं नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका एम है कि भाई मुझे करियर बनाना है इसमें, चाहे वो सेल्फ का करियर हो, चाहे आपको एडवाइजिंग का करियर बनाना है फ्यूचर में, या लेट सपोज आपको चाहिए कि भाई कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट इनकम मतलब हर महीने सैलरी की तरह डीमैट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने को कंसिस्टेंट इनकम मैं बोलता हूँ। और प्रॉफिट का पैसा विड्रॉ करना, ये नहीं कि 1 लाख डाले 80,000 का लॉस हो गया 20,000 से बचा एंड देन डर के कहा कि नहीं भाई चलो कम से कम 20,000 निकाल लेते हैं, वो नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट का पैसा निकाल रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स पे करने वाले स्लैब में आना है, अगर आपको गवर्नमेंट के पता है वो बहुत अच्छा लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना, तो अगर आपको उस स्लैब में अगर आना है कि भाई आपको सरकार से नोटिस आ रहा होगा कि इतना एडवांस टैक्स पे कर दो, ये सब चीजों में अगर आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे लोग मोस्टली सैलरीड स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के ज्यादातर लोग हैं, ऑब्वियसली कुछ बिजनेसमैन होंगे, बट आप सोचिए कि अगर आपको इस वाले में आना है कि सरकार से आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आए कि अरे एडवांस टैक्स इतना हो गया, पे करो पे करो पे करो पे करो, या इस टाइप की चीजों में अगर आपको आना है और रियल में असली जो बढ़िया लोग होते हैं उन लोगों की तरह काम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एंड इफ यू हैव एटलीस्ट 1.5 months टू डिवोट योर टाइम फॉर लर्निंग, बिकॉज ये टूल मैं बता रहा हूँ मुझे भी लगा था 1-1.5 महीने लग गए थे मुझे भी सीखने में, वो है क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें ना और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यस डेफिनेटली। और दूसरी चीज गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस टूल का कॉस्ट अगर आप देखें, इसको 12 से डिवाइड कर देना, 32,000 जो अभी लग रहा है डिस्काउंट के बाद 31,800 समथिंग, 12 से डिवाइड अगर आप कर देते हैं तो एक बार कितना आता है, 12 टू 2,500 कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है 2,500 रुपए के आसपास, 2,500 2600 2600 में भी 31,859 या 32,000 ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो 26 मान लेते हैं, 2,700 मान लेते हैं। अब आप बताइए 2,700 रुपए से ज्यादा लॉस तो आप ऐसे ही मार्केट में दे देते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में। अब आप बताइए एक लॉस, अगर आपको एक लॉस से भी इस टूल ने बचा दिया तो भी टूल का कॉस्ट कवर हो गया, और अगर एक प्रॉफिट भी कमवा दिया तो टूल का कॉस्ट कवर हो गया। और एक प्रॉफिट कैसे कमाना है, 1,000 या 1,500 रुपए का प्रॉफिट तो मैंने आपको दिखाया ना कि एक लॉट पे आप कमा ले रहे हैं। और बैंक निफ्टी में एक लॉट लेने पे तो अभी जैसे आपने 43,200 का लिया था, 200 रुपीज का लॉट साइज है, इंटू 25 कितना होगा, 2,500, 5,000 रुपए अगर आप लगा के 1,000 रुपए कमा ले रहे हैं, तो यार फेयर इनफ है। अगर आपके पास अकाउंट में 50,000 रुपए है तो आप तो 10 लॉट पे ट्रेड करते हो और एक ही दिन में टूल का कॉस्ट निकल गया महीने का, राइट। सो इस वे में सोचिए, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का सोचिए कि अगर आपका ऐसा है, वाई आई एम सजेस्टिंग दिस टूल ना, क्योंकि देखिए मैं इसको यूज कर रहा होता हूँ बार बार, आप लोग मेरे जो कोर्सेज भी डिजाइंड है और सारी चीजें उसमें मैं इसी टूल को यूज कर रहा होता हूँ, तो आप सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बता दीजिए, सर इधर देखिए ब्रेकआउट होने वाला है, उधर देखिए ब्रेकडाउन होने वाला है। आप खुद देखिए कि मेरे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे पहले लास्ट के 3 महीनों में, कई लोग अब लाइव सेशन में आते ही नहीं है, दे हैव लर्नड एंड अब वो खुद से सेल्फ कर ले रहे हैं ट्रेडिंग, अब उनको जरूरत ही नहीं है मेरी। 2 महीने आप सोचिए कि अगर आपको ऐसे लोग लाइव हैं जो लोग ट्रेड्स भी दे रहे हैं, जो लोगों को आप मेरी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो दैट इज योर एम ना कि भाई 2-4 महीने 5 महीने 3 महीने में मैं एकदम के इंडिपेंडेंट बन जाऊं, मुझे ना तो अपूर्व सर की जरूरत पड़े ना किसी की, बस हाय हेलो हो जाए और कभी कभी वेबिनार्स में आ जाए करो, राइट। पहले लोगों के मैसेजेस आते थे मेरे पास, सर ये लॉस चल रहा है, सर ये क्या करना है, आज मेरे पास मैसेजेस आते हैं लोगों के, और सर कैसा चल रहा है, अच्छा न्यू ईयर मैंने ऐसे किया। अब सोचिए मैसेजेस के वे बदल चुके हैं, just because people have adopted a profitable lifestyle, a profitable thing, they have learned this thing, and तो यही चीज है। बाकी गाइस आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट बोलिए, क्योंकि मेरा एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो मुझे अब कट करना पड़ेगा। Right. And Apurva ji, also, before we wind down, we have a EMI plan also. So if people are interested, they can connect on the number. So it's a no-cost EMI. So if anyone is interested in a 6-month EMI, they can contact the number below. Kafi bar people do go for the EMI plan. So we've enabled that also for the group. So the number is there. Koi bhi interested hoga, so they can call the number. And Apurva ji, I think you should go to the doctor, sir. Like we are not receiving any questions. Shubhankar, do you any questions on your chat? No. Okay, so Mrityunjay ji has taken it on EMI. Thank you, sir. But okay, cool. I think we can wind down. And URL is web.quantsap.com. If anyone wants to explore it, my URL भी एक बार web डाल देता हूँ on the chat. So whoever is interested can go to that URL. I think ये हमारा around 5th webinar है.
some people are new also, so they can go and डोंट वरी sort of मृत्युंजय explore राय the जी, tools. मुझे आपकी क्वेरी दिख चुकी है, मैं आपको करवा दूंगा, कोई बात नहीं, लोड मत लीजिए। देखिए आप न्यू ज्वाइन हुए हैं और जब से आप ज्वाइन हुए तब से मेरी तबीयत खराब भी चल रही है, मुझे पता है आपका नाम, तो डोंट वरी, थोड़ा सा अब मुझे लगता है एक हफ्ता आप रुके जाइए, अगले साल में हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंड करते हैं सेशन, ठीक है Perfect. गाइस? Cool. Thank you, Apurva ji. Thanks a lot, Apurva ji, and थैंक thank यू you आपको भी, everybody. एंड आप लोग भी गाइस थैंक यू बोल दीजिए, दीस टू गाइस हैव टेकन टाइम आउट फ्रॉम देयर ऑफिस और हम लोगों के लिए सेशन कर रहे हैं, सो थैंक यू शुभंकर जी एंड थैंक यू अमित जी। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर पता ही है, और दूसरा मैंने अमित जी का नंबर भी आपने लिया ही होगा और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया है, वरना करण, अमित जी, एनीवन आप कांटेक्ट करिए और कोई भी हेल्प चाहिए वो हो जाएगा। सर आई एम इंटरेस्टेड इन ईएमआई ऑप्शन, आप जो भी इंटरेस्टेड वो आप एक बार अफजल जी, ओके, आप क्या करिए, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए, टीम आपको गाइड करवा देगी, कॉल करवा देगी। व्हाट्सएप नंबर है 9667413007, ये एक व्हाट्सएप नंबर हमारी टीम का है, अदरवाइज अमित जी का व्हाट्सएप नंबर वो 9136 वाला है, मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। ये सो ये दोनों नंबर मैंने शेयर कर दिया है, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप करिए या व्हाट्सएप कॉल करिए या फिर नॉर्मल कॉल करिए, और आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप अपना नाम बता दीजिए कि मैं ये वेबिनार में था, और यू विल गेट असिस्टेंस, ठीक है? Right, perfect. Cool. Thank you, Apurva ji. Get well soon, sir. We'll stay in touch. Yeah, get well Yes. soon, Apurva And ji. I think Thank you. today's session was very lively. We got some Yes. trade. And अगर मजा ही आया। balance की reverse नहीं करता तो I think pharma तो भाग ही लाता पूरा आज। हाँ, yes. खैर anyways कोई नहीं, 3 out of 4 is also good strike rate. Absolutely, absolutely. But चलिए cool. guys, Thank you, Thank you. Shubhankar. Yeah, thank you. Okay, bye guys.